पे जाने से पहले हम बेसिकली कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद आपके जो PYQs है, और PYQs में आपके बेसिकली 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक करके उनको सॉल्व करने वाले हैं, और बेसिकली अगर आप इन्हें कर लेते हो आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि JEE मेंस पेपर कैसे आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आपको बेसिकली एक कर्व दे रखा होगा, ठीक है। इस कर्व का जो मान है, मान लेते हैं कि y बराबर fx है, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसका जो मान है बेसिकली मान लिया y बराबर, जैसे मान लिया x की पावर 4 इस प्रकार, ठीक है। ये कोई कर्व आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर या आपका x इज इक्वल टू मान लेते हैं बेसिकली 4 है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये जो एरिया इसने कवर किया, ये एरिया कितना होगा, ठीक है। मतलब इस कर्व के नीचे का एरिया जो कि अक्ष तक है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये एरिया कितना होगा, ठीक है। तो उस एरिया का जो मान बनता है वो बनता है बेसिकली इंटीग्रेशन बनता है बेसिकली। ये कर्व कौन है आपका, कर्व जो भी है y बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक x के सापेक्ष निकालो तो यहाँ पर dx आएगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटीग्रेशन होगा आपका लेकर 1 से लेकर 4 तक बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं एरिया का जो मान है बेसिकली आपको याद रखना, अगर आप x अक्ष के सापेक्ष एरिया निकाल लो तो यहाँ पे dx आएगा, ठीक है। अब y का मान कितना है, y का मान x की पावर 4 है, तो x से 4 लगा दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ बनेगा dx बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा 1 से 4 बन जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो, ये बनता है x की पावर 5 बट 5 बनता है, और वैल्यू चिपका दें कितनी 1 से लेकर 4 तक का, तो इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वैसे 1 की पावर 5 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा 4 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली एरिया का जो मान है आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि बेसिकली कर्व जो है y बराबर fx कर्व है, ठीक है। और कुछ देर के लिए मान लो इसका जो मान है y बराबर रूट ऑफ x है, ठीक है। मैंने मान लिया इसका मान रूट ऑफ x नहीं है, बट मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 इस प्रकार, ठीक है। और एक वैल्यू y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस कर्व के बीच में और इस एक्सिस के बीच में ये जो एरिया कवर हो रहा है उस एरिया का मान कितना होगा वो आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस एरिया का जो मान बनता है बेसिकली बनता है इंटीग्रेशन बनता है इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली y एक्सिस के सापेक्ष एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पीछे dv आएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बेसिकली x की वैल्यू आएगी इस प्रकार, ठीक है। और dy है बेसिकली यहाँ पे, तो y की लिमिट आएगी इस प्रकार, y की लिमिट कितनी है 1 से लेकर 4 तक इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ऐसे एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको x का मान चाहिए तो यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। x का मान कितना है यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो x का मान है वाई स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बनेगा dy बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ लिमिट कितनी है 1 से लेकर 4 तक है, इसको आप सॉल्व करोगे ये बनेगा वाई क्यूब बट 3 बनेगा, और लिमिट का जो मान है बेसिक वो बनेगा 1 से लेकर 4 तक, इसका आंसर बनेगा 1 की पावर 3, एंड यहाँ बनेगा 4 क्यूब माइनस का 1 क्यूब बनेगा, एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया निकालने का तरीका होता है, ठीक है। थोड़ा आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पर मुझे दो कर्व दे रखे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं y बराबर fx मान लिया इसको, ठीक है। एंड इसको मान लेते हैं y बराबर jx मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली कि मुझे दो कर्व दे रखे हैं और मुझे इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपका जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू a मान लो इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पॉइंट है बेसिकली x इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ए से लेकर बी के मध्य यहाँ पे इन दोनों के मध्य जो एरिया बन रहा है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व जो बन रहा है मुझे उसका मान चाहिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे यार ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे बोलते हैं वाई ऑफ अपर कर्व, ठीक है। आपका जो ऊपर वाला जो कर्व होगा उसका वाई लेना है एंड माइनस करना है वाई ऑफ लोअर कर्व करना है, एंड आपको पता है बेसिकली यहाँ पे ये वाई ऑफ लोअर इस प्रकार, ठीक है, लो कर लो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप एक्स अवकलन करो बेसिकली यहाँ पे dx आएगा इस प्रकार, ठीक है। और एक्स की लिमिट कितनी है बेसिकली, तो वो है a से लेकर b तक इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली आप बोल सकते हो एरिया का जो मान बनेगा बोलेगा बेसिकली a से b तक बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। वाई ऑफ अपर कर्व कौन सा बेसिकली आपका f ऑफ x है बेसिकली, इसका कुछ मान होगा यहाँ पे, माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व कौन सा, ये लोअर कर्व इस प्रकार, ठीक है। लोअर मतलब जो नीचे कर्व इस प्रकार, ठीक है। एंड dx बन जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ बन जाएगा dx बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों ही कर्व ऊपर हो इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो एक कर्व यहाँ पे ऊपर है y बराबर fx है इस प्रकार, ठीक है, और दूसरा कर्व जो x अक्ष के नीचे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे y बराबर jx है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसके बीच में एरिया का मान निकालना पड़े इस प्रकार, ठीक है, ये आपका x इज इक्वल टू a है बेसिकली, ये आपका x इज इक्वल टू b है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एरिया बनेगा बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इज इक्वल टू a से b कर लो यहाँ पे, एंड ऊपर वाले का y, ठीक है। तो ऊपर वाले का y मतलब y ऑफ अपर कर्व माइनस का y ऑफ लोअर कर्व मतलब नीचे वाला कर्व इस प्रकार, ठीक है। तो इसका
इसका मान भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसमें कुछ चेंजेस आपको नहीं करने इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, मान लो कि दोनों नीचे इस प्रकार, ये आपका y बराबर fx है यहाँ पे, ये आपका y इज इक्वल जी एक्स इस प्रकार, दोनों नीचे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लो ये x इज इक्वल टू a यहाँ पे, ये x इज इक्वल टू b है, और इनके बीच का जो एरिया अंडर कर्व जो बेसिकली आ रहा है ना, उसका फॉर्मूला भी ये बेसिक सेम ही बनेगा, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे आपको a से b करना है। आपका ऊपर वाला कर्व कौन सा है, fx है, तो fx लगा दो यहाँ पे, माइनस कर दो यहाँ पे। नीचे वाला कर्व कौन सा आपका बेसिकली jx है, तो बस आपको हमेशा ऊपर माइनस नीचे करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको इंटीजर आपको आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल ही होते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, जैसे मान लिया आपका y बराबर fx है इस प्रकार, ठीक है। और सिंपल सी बात यहाँ पे, ये आपका y बराबर jx है इस प्रकार, ठीक है। और इस बार मान लेते हैं कि आपको जो एरिया इसके सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं आपकी वैल्यू है y बराबर, एक वैल्यू मान लो a है यहाँ पे, एक वैल्यू है y बराबर b है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इनके बीच का जो एरिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इनके मध्य का एरिया कितना होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एरिया इज इक्वल टू बनेगा बेसिकली आपका, यहाँ पे y का मान है बेसिकली a से लेकर b तक इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पीछे क्या आएगा, dy आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली आपका राइट कर्व है यहाँ पे, और ये आपका लेफ्ट कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा बेसिकली बनेगा x ऑफ राइट कर्व, ठीक है। मतलब पहले आप राइट कर्व का x का मान निकालो एंड माइनस कर दो x ऑफ लेफ्ट कर्व, ठीक है। तो लेफ्ट कर्व का x का मान निकालो और से माइनस कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली सबसे पहले हमने x ऑफ राइट कर्व लिखा, मतलब मुझे इसके अकॉर्डिंग हमने एरिया का मान निकाला, तो ये एरिया का मान पूरा आ गया इस प्रकार, ठीक है, पूरा मान आ गया। फिर आपने XL को माइनस कर दिया, मतलब आपने इसका ये जो एरिया था उसको माइनस कर दिया, तो आपको इनडायरेक्टली बीच का एरिया मिल गया, ठीक है। बट आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना याद रखना है कि आपको x ऑफ राइट माइनस का x ऑफ लेफ्ट करना है, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके दोनों कर्व जो बेसिक यहाँ पे हो इस प्रकार, ठीक है। अगर ये y बराबर fx है यहाँ पे और ये y बराबर jx है इस प्रकार, ठीक है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। यहाँ वैल्यू मान लेते हैं y बराबर बेसिकली मान लेते हैं b है, और ये वैल्यू मान लेते हैं y इज इक्वल टू a इस प्रकार, ठीक है। तो इनके मध्य जो बेसिकली एरिया का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली एरिया का जो मान बनेगा बेसिकली आगे बनेगा x ऑफ राइट कर्व, आपका यहाँ पर राइट कर्व, ये आपका लेफ्ट कर्व है, ठीक है। ये राइट एंड लेफ्ट है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको x ऑफ राइट कर्व माइनस का x ऑफ लेफ्ट कर्व करना पड़ेगा, एंड इनटू आप इसे डिवाइड कर लो यहाँ पे, एंड यहाँ बेसिकली y की वैल्यू कितनी है, a से लेकर b तक इस प्रकार, ठीक है। और सेम बात यहाँ पे, ये आपका राइट कर्व है बेसिकली, ये आपका लेफ्ट कर्व है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे एरिया का जो मान यहाँ पे आएगा बेसिक कितना आएगा, अगर मान लो आपको y का मान जो a है यहाँ पे एंड y का मान यहाँ b है इस प्रकार, ठीक है। तो इनके मध्य जो ग्राफ बन रहा है उसके बीच का जो एरिया बनेगा बेसिकली x ऑफ राइट कर्व, आपको इसका x निकालना है, इसका आपको x निकालना है, x ऑफ लेफ्ट कर्व इनटू आपको डिवाइड करना है, एंड यहाँ पे a से b करना है इस प्रकार, मतलब फॉर्मूला कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लेट S बी द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x इस प्रकार, ठीक है। ये दो कर्व हैं और इनके मध्य का जो बाउंडेड एरिया उसको बेसिकली इसने S बोला इस प्रकार, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले यहाँ पे। यहाँ पे y स्क्वायर x का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है आपका, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू x है इस प्रकार, ठीक है। जैसे जो y स्क्वायर इज इक्वल टू x बन गया यहाँ पे, एक है y बराबर x क्यूब, ठीक है। तो उसका ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका y बराबर x क्यूब है इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इन दोनों का जो बाउंडेड एरिया उसको इसने बोला है, मतलब ये इस पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट को बेसिकली बोल दूँ इस प्रकार, ठीक है, ये आपका जो है बेसिकली ये बाउंडेड एरिया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, पॉइंट कौन कौन सा है, ये आपका 0,0 इस प्रकार, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो दोनों का आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो y बराबर एक्स क्यूब है यहाँ पे, एक आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ बेसिक y का मान एक्स क्यूब यहाँ पे, तो यहाँ पुट करो इस प्रकार, ठीक है। एक्स क्यूब का होल इसका मतलब एक्स की पावर 6 बन जाएगा एंड इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर 6 माइनस का एक्स इज इक्वल 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स इंटू एक्स की पावर 5 माइनस का 1 इज इक्वल 0 बन जाएगा। तो एक्स का मान 0 आ रहा है और एक्स की पावर 5 का मान 1 आ रहा है, इनडायरेक्टली एक्स का जो मान है 1 आ रहा है, ठीक है। एक्स 0 यहाँ पाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट ये मिलेगा आपको 1,0 मिल जाएगा बेसिकली, और ये पॉइंट कितना होगा, तो 1 का मान किसी एक में पुट कर लो, ठीक है। तो 1 पुट किया, y का 1 आ रहा है इसका मतलब, तो ये 1,1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये आपका S रीजन है इस प्रकार, ठीक है। और नेक्स्ट देख पा रहा हूँ द कर्व y बराबर 2 मॉड ऑफ x डिवाइडेड s इंटू 2 रीजन ऑफ द एरिया r1 एंड r2 इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये कर्व है बेसिकली आपका, ये कर्व जो इस s को दो भाग में डिवाइड करने वाला है इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना बेसिक वो है y बराबर बेसिकली 2 है मॉड ऑफ x है इस प्रकार, ठीक है। ये आपको पता है सिंपली मॉड ऑफ x है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, आपको पता है x का मान पॉजिटिव होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान बनेगा y बराबर 2x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लो इस प्रकार, ठीक है, कर लिया मैंने। x का मान लो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मान बनेगा
वाई बराबर माइनस का 2x बनेगा। तो यहाँ पे x नेगेटिव ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात, ये आपका ग्राफ है बेसिकली। अब मुझे इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे तो ये ग्राफ की जो लाइन है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है बेसिकली कुछ ऐसी बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। इतना तो बेसिकली क्लियर है इस प्रकार, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है, क्या ग्राफ यहाँ से जा रहा है, क्या बेसिकली x इज़ इक्वल टू 1 पे इसका मान 1 आ रहा है। तो पुट करो यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी y बराबर 2x है इस प्रकार, ठीक है। इसका जो मान है y बराबर माइनस का 2x है यहाँ पे। तो x इज़ इक्वल 1 पे इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे x इज़ इक्वल 1 पे मान y का मान 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब y का मान 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। x इज़ इक्वल 1 पे मतलब कुछ ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो लाइन बनेगी बेसिकली वो कुछ ऐसे कट करते हुए यहाँ से निकल जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। अब हम देख पा रहे हैं आपका जो ऐसे रीजन में 2 भागों में तोड़ रहा है, ठीक है। एक भाग ऊपर वाला भाग है, एक भाग नीचे वाला है इस प्रकार, ठीक है। एक को आपको R1 बोलना है, एक को आपको R2 बोलना है, ठीक है। बट आपसे बोला गया है कि बेसिकली आपका R1 R2 में से मैक्सिमम कौन है, R2 है, ठीक है। तो नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करिए आपका R2 है और ऊपर वाला कौन है बेसिकली R1 है, ठीक है। ये आपका R1 है और नीचे वाला बेसिकली कौन है आपका ये वाला, ये आपका R2 एरिया है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे बेसिकली निकालना है R2/R1 का मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालते हैं हम यहाँ पे। पहले मैं कुछ रफ कर रहा हूँ यहाँ सब। और यहाँ पर मुझे पता है कि बेसिकली इस लाइन का जो मान है वो कितना है, y बराबर 2x है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे तो ये आपका पॉइंट कितना होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं y बराबर 2x है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे जो कर है वो कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स, ये आपस में कट कर रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। वाई का मान 2x है तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा यहाँ पे। ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो x कॉमन लिया, 4x माइनस का 1 इज इक्वल 0 बन जाएगा। x का मान 0 भी आ रहा है और x का जो मान है बेसिक 1/4 आ रहा है, ठीक है। 0 तो ये रहा और ये आपका 1/4 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की बारे में, ये आपका 1,4,0 है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है भाई यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे एरिया का मान निकालने का प्रयास करते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं R1 एरिया के बारे में बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, कौन सा एरिया, यह आपका एरिया इस प्रकार ये रहा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका अपर कर्व है और ये आपका लोअर कर्व है इस प्रकार, ठीक है। अपर कर्व कौन सा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे वाई का मान कितना बनेगा, वो बनेगा √(x) बनेगा, ठीक है। माइनस लोअर कर्व कौन सा बेसिकली, ये वाई इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो वाई का मान 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड इनटू आपको dx करना पड़ेगा। और यहाँ पे x का जो मान है 0 से लेकर कितना 1/4 तक, 0 से लेकर 1/4 तक है। बड़े बात, इसका जो इंटीग्रेशन बनता है वो बनता है 2 की पावर 3 बनता है, x की पावर बनता है 3/2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस ये रहा, इसका बनता है बेसिकली x इसका बाई 2 बनेगा एंड 2 कट देगा तो x इसका बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड लिमिट का मान कितना वैसे 0 से लेकर 1/4 तक है। इसको आप पुट करो, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट का जो मान आप देख पा रहे हैं 2/3 इस प्रकार, ठीक है। 1/4 को इसके अंदर पुट करो, ठीक है। 1/4 आए में 1/4 के पावर कितना 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। देखो इसको आप याद कर लो, ठीक है। अगर किसी की पावर 3/2 ना तो उसका मान हमेशा 1/4 बनता है एंड √(1/4 बनता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर a की पावर 3/2 है बेसिकली तो a बनेगा एंड √(a) बनेगा इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये a की पावर 1 है और a की पावर 1/2 है, 1 + 1/2 3/2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा 1/4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और √(1/4) कितना, तो 1/2 होता है। बढ़िया बात यहाँ पे। और यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कर देगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मान बनेगा 1/12 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात इसका मान आ गया माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 1/4 यहाँ पुट किया मैंने तो 1/4 मतलब 1/16 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा 16 माइनस का 12 बन जाएगा एंड बट्टे में आएगा 12 × 16 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा बेसिकली आपके 4/12 × 16 बन जाएगा यहाँ पे। 4 × 12 बन गया यहाँ पे और 16 × 3 मतलब 1/48 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो R1 एरिया का जो मान है बेसिक, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें R1 का जो मान है बेसिक कितना है 1/48 है इस प्रकार, ठीक है। मैं वापस लिख रहा हूँ R1 का जो मान है बेसिकली 1/48 है इस प्रकार, ठीक है। अब आप बेसिकली आपको R2 निकालना है, ठीक है। अब R2 देख पा रहे हैं बेसिकली ये वाला एरिया इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, आप बेसिकली पूरे एरिया निकालो, ठीक है। आप बेसिकली R1 + R2 निकालो पूरा मिक्स करके। वो कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक अपर कर्व एंड माइनस यहाँ से यहाँ तक लोअर कर्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालते हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं R1 + R2 का मान निकालूँ, ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0 से लेकर 1 तक आप देख पा रहे हैं 0 से 1 कर लो आप, ठीक है।
यहाँ पे आपका ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स है, यानी रूट ऑफ एक्स बन जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपका नीचे वाला कर्व कौन सा है बेसिक, वो है वाई इज इक्वल एक्स क्यूब है। तो वाई ऑफ डाउन मतलब वाई ऑफ लोअर कौन है आपका, एक्स क्यूब है इस प्रकार, ठीक है। बस इंटू डी एक्स कर लो यहाँ पे, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसे R1 R2 पूरा का पूरा एरिया आप निकालने का प्रयास कर रहे हो इस प्रकार, ठीक है। इसका मान बनता है 2/3 बनता है, एक्स की पावर 3/2 बनता है, माइनस बनेगा, इसका बनेगा एक्स की पावर 4/4 बन जाएगा, ठीक है। लिमिट का जो मान है 0 से लेकर 1 के बीच में इस प्रकार, ठीक है। 1 पुट किया 2/3 बन जाएगा, एंड माइनस बनेगा 1/4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसके बाद 0 पुट करोगे कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, इसका बनेगा 4 दूनी 8 माइनस का 3/4 तो 12 बन जाएगा यहाँ पे, 4 5 6 7 8 मतलब 5/12 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 का जो मान है बेसिक कितना आ गया, 5/12 आ गया इस प्रकार, ठीक है। और आपके पास बेसिकली इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं R1 प्लस R2 का जो मान है कितना बेसिक 5/12 है, ठीक है। आपको निकालना है R2/R1 का मान निकालना है, ठीक है। तो पूरे समीकरण को आप इसे R1 से डिवाइड कर लो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ भी R1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं बेसिकली R1/R1 मतलब 1 बन जाएगा, प्लस R2/R1 ये आपको चाहिए भाई यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं 5/12 है। R1 का मान कहता है बेसिक 1/48 है, ठीक है, इंटू 1 एंड यहाँ पाएगा 48 आएगा, ठीक है। तो 12 का 12 12 चाहिए 12 चौक 48 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 5 चौक 20 बन जाएगा यहाँ पे, एंड 20 माइनस का 1, ठीक है। तो R2/R1 का जो मान है बेसिकली वो 19 बन रहा है, ठीक है। एंड ख़त्म प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं द एरिया आपको निकालना ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इस प्रकार, ठीक है। ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई, ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पता होगा वैसे आपका इंटर से फॉर्म बनता है x/4 प्लस का y/4 इज इक्वल टू 1 बनता होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 4,0 बनेगा एंड 0,4 बनेगा, और यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो आप ऐसा बोल लो कि इसका जो मान कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और इसको हम पूरा कट कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बनेगा 4,0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड ये बनेगा आपका 0,4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट कौन से हैं इस प्रकार, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं बेसिकली इनको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ से y का जो मैंने यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो y का मान कितना है 4 माइनस का x है, ठीक है। y इज इक्वल कितना बेसिक 4 माइनस का x है, पुट करो यहाँ पे 4 माइनस x का होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे, इज इक्वल यहाँ पे 2x कर लो इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा 16 प्लस का x इसका बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का बनेगा बेसिकली 8x बन जाएगा, ठीक है। एंड इस इक्वल बनेगा 2x बनेगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं x इसका बनेगा यहाँ पे 8x 2x मतलब माइनस का 10x बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 16 इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 16 आपको चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो 8 × 16 बनता है इस प्रकार, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बन जाएगा, इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे। x यहाँ पे आएगा x माइनस का 8 माइनस का 2 x माइनस का 8 इज इक्वल 0। यहाँ आप देख पा रहे हैं x का जो मान है यहाँ पे 2 भी आ रहा है और x का जो मान है 8 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात ये होती है, यहाँ पे जो वैल्यू है 2,0 है बेसिक यहाँ पे, और ये जो वैल्यू यहाँ पे कितनी बेसिकली 8,0 है इस प्रकार, ठीक है। और 2 पे इसका मान कितना है यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं x का मान 2 है, तो देख पा रहे हैं x का मान 2, ठीक है। तो 2 प्लस का y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे, तो y का जो मान यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट ये कितना बनेगा 0,2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई। यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे 8 पे मान बताओ, ठीक है। तो 8 प्लस का y इज इक्वल टू 4 है, तो y का जो मान देख पा रहे हैं माइनस का 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे 0, माइनस का 4 है इस प्रकार, ठीक है। और आपसे बोला गया कि इन दोनों के बीच का एरिया, तो बीच का एरिया आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये वाला इसका बीच का एरिया यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये भी आपका राइट कर्व है बेसिकली, और ये आपका लेफ्ट कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला यूज करें इस प्रकार, ठीक है, एक्स ऑफ राइट कर्व माइनस का एक्स ऑफ लेफ्ट कर्व इनटू आप डी वाई कर लो, और वाई का जो मान देख पा रहे हैं माइनस का 4 से 2 तक है, ठीक है। -4 से 2 कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स ऑफ राइट कर्व कौन सा, ये आपका एक्स ऑफ राइट कर्व है। यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, तो वो आएगा 4 माइनस का वाई बन जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे आएगा एक्स ऑफ लेफ्ट कर्व, इसका एक्स कितना है, यहाँ देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार, ठीक है। एक्स का जो मान बनेगा वाई स्क्वायर बट्टा 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड इनटू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी वाई है, और वैल्यू आप देख पा रहे हैं माइनस की 4 से लेकर 2 तक है। बस इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन इस प्रकार ये बनेगा 4y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस ये बनेगा वाई क्यूब बाई 3 बनेगा, ठीक है, मतलब वाई क्यूब बट्टा 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। लिमिट का जो मान आप देख पा रहे हैं माइनस का बेसिकली 4 से लेकर 2 तक है, लिमिट पुट की मैंने 4 दूनी 8 बन जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर 4/2 2 बन जाएगा, माइनस ये रहा, और यहाँ बनेगा 8/6 बनेगा, ठीक है। 8/6 जो होता है वो होता है 2 चौक 8/3 बनता है, मतलब 4/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई। यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे ये पुट करो यहाँ पे, तो 4 इंटू माइनस का 4 मतलब 4 चौक 16 मतलब माइनस का 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, माइनस ये रहा, और यहाँ बनेगा 16/2 बनेगा मतलब 8 बन जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं -4 का होल क्यूब है, -4 का होल क्यूब, ठीक है, ये बनेगा वैसे माइनस बनेगा इस प्रकार, ठीक है, एंड 4 चौक 16 16 इंटू 4 मतलब 20 बनता है, 16 का 16 16 सॉरी तो और यहाँ बेसी माइनस इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे 4 का क्यूब है बेसी -4 का क्यूब, ठीक है, -4 का क्यूब जो होता है बेसी बनता है माइनस का 64 बनता है इस प्रकार, ठीक है, तो प्लस का 64/6 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 8 - 2 मतलब 6 बन जाएगा, 6 माइनस का 4/3 यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं प्लस का 16 है, प्लस यहाँ पे 8 है, माइनस का 64/6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली कितना यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ बेसिकली देख पा रहे हैं प्लस का 16 यहाँ पे एंड प्लस यहाँ पे 8 है, और यहाँ देख पा रहे हैं माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 और यहाँ माइनस का 64/6 है, ठीक है। इसको माइनस का बेसिकली 2 या 6, ठीक है, एंड 2 दिन मतलब 32/3 कर लो, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 32 और 4 33 34 36 बनेगा, ठीक है, माइनस का 36/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और ये बनता है बेसिकली 12 बनेगा, माइनस का 12 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 16 यहाँ पे 6 प्लस का 16 प्लस का 8 यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, ठीक है, 8 माइनस का 12 मतलब माइनस का 4 बन जाएगा, 6 में से 4 या बेसिकली 2 बन जाएगा, और 2 और 16 बेसिकली 18 बन जाएगा, ठीक है, एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 18 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बस यहाँ से आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 है एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 है, ठीक है। ये आपके दो पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर यहाँ देख पा रहा हूँ वाई स्क्वायर बेस यहाँ पे, यहाँ से 2 को बाहर निकालो तो ये बनेगा x माइनस का 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर बेसिकली यहाँ से 4 को बाहर निकालो तो ये बनेगा x माइनस का 3/4 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली 4ax टाइप का ये वाला, ये भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसकी बेसिकली शिफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो x का मान 1/2 आ रहा है तो 1/2 एंड कॉमा 0 बन रहा है, ठीक है। y का मान से 0 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो वर्टेक्स है वो बेसिकली यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो वर्टेक्स है बेसिकली 3/4, 0 पे है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स का है 1/2 है यहाँ पे एंड कॉमा 0 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक पैराबोला ड्रॉ करना है इस प्रकार, ठीक है। तो ड्रॉ कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड नेक्स्ट पैराबोला कहाँ पे 3/4, 0 पे इस प्रकार, ठीक है। 3/4 है यहाँ पे एंड कॉमा यहाँ पे 0 इस प्रकार, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ये इसको बेसिकली मिलेगा कहीं ना कहीं इस प्रकार, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये बेसिकली मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये मिलने वाला पॉइंट कौन सा उसके बारे में बात बताओ यहाँ पे। तो देख पा रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे कितना है 2x माइनस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर लो, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 4x माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। 4x 2x मतलब 2x बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल 3 माइनस का 1 मतलब 2 बन जाएगा, x का मान 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका x इज इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है, 1,0 है, ठीक है। x पे मान कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं x का 1 पुट किया तो 1 माइनस का 2 माइनस 1 1 बन रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 आ रहा है, ठीक है। तो y का मान 1 और माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1,1 भी है बेसिकली, ये आपका पॉइंट 1, माइनस का 1 भी है इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोला गया कि एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन इस प्रकार, ठीक है। दोनों के बीच में एरिया कितना बेसिकली, तो आपका एरिया बेसिकली ये वाला एरिया है इस प्रकार, ठीक है। तो बस आपको इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकाल देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ये और ये सेम ही है बेसिकली, तो मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ और उसको दुगुना कर दूंगा इस प्रकार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरिया सिंपल तरीके क्या होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा बोलो बेसिकली ये आपका जो वैल्यू कितनी यहाँ पे x इज इक्वल 0 बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बेसिकली ये आपकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली आपका जो एरिया बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पे दुगुना करना है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एरिया कितना बनेगा बेसिकली, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली एरिया ऑफ 0 से 1 कर रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। मैं यहाँ बनेगा एक्स ऑफ राइट कर्व इस प्रकार, ठीक है। अब राइट कर्व का एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका राइट कर्व है, ठीक है। ये आपका कर्व है बेसिकली ये वाला कर्व है, ठीक है। यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे वाई स्क्वायर प्लस का 3, वाई स्क्वायर प्लस का 3/4 रहेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर रहेगा एक्स ऑफ लेफ्ट कर्व, इसका आपको एक्स निकालना है, ठीक है। इसका यहाँ से एक्स निकालो, वाई स्क्वायर प्लस का 1 एंड बट्टे में आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप बोलोगे इंटू डी वाई करोगे और यहाँ से आपका जो भी मान आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट इसका एक दूसरा तरीका भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको बेसिकली एक पैराबोला इस प्रकार से दे रहेगा, ठीक है। जरूर नहीं है कि इसका वर्टेक्स कहीं मतलब यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पर भी हो इस प्रकार, ठीक है। मतलब कहीं पर भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ कर ली इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लो ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मान लेते हैं x इज इक्वल टू a है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया कवर कर रहा है, इस एरिया का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस एरिया का एक सॉल्व का तरीका ये होता है कि आप क्या करोगे, ये आपका जो भाग आप देख पा रहे हैं बेसिकली परवलय का, तो इसके आसपास आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ली इस प्रकार, ठीक है। मैंने एक लाइन मैंने ये वाली लाइन ली इस प्रकार, ठीक है। एक लाइन ये वाली जा रही है इस प्रकार, ठीक है। और मैंने इसको मिक्स कर दिया इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे पता है कि बेसिकली इसके अंदर का जो एरिया का जो मान होता है, ठीक है, उस एरिया का जो मान बनता है बेसिकली वो बनता है 2/3 इंटू इसके बाद जो रेक्टेंगल का जो एरिया है बेसिकली, ठीक है। तो आप बेसिकली इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल बात है यहाँ पे। तो बस तो अगर आपको एरिया निकालना तो आप ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरूर नहीं यहाँ पर हो, अगर मान लो बेसिकली अगर मान लो ये आपका कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो और आप, या फिर हो सकता है कि आपका जो परवलय का जो मान है वो कुछ ऐसा बने इस प्रकार, ठीक है। और आपको बेसिकली ये वाला आपको एरिया निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग निकालो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा बेसिकली आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर आपको बेसिकली मान लेते हैं कि बेसिकली आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करो इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको उसके चारों ओर रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और वहाँ से उस रेक्टेंगल का जो एरिया निकालो और 2/3 कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से अगर आपको एरिया का मान निकालना है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली आपका एक पैराबोला है इस प्रकार, ठीक है। ये पैराबोला है और ये आपकी एक लंबवत लाइन है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मुझे बेसिकली इसके अंदर ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बेसिकली यहाँ से लेकर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 1/2 बेसिकली 1/2 से लेकर यहाँ तक अगर मुझे पूरा का पूरा एरिया फाइंड करना कितना होगा, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक रेक्टेंगल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं वाला, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूरा जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम बात करूँ, इस पूरे एरिया की बात करूँ इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा बेसिकली बनेगा 2/3 बनेगा बेसिकली। और इसके आसपास का रेक्टेंगल का एरिया तो कितना होगा यहाँ पे, ये कितना है 1/2 है इस प्रकार, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये बेसिकली कितना है 1/2, है बेसिकली यहाँ पे। और ये कितना है 1,0, तो 1 - 1/2 मतलब इसकी लेंथ कितनी बनेगी 1/2 बन जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बेसिकली 1 है और ऊपर भी 1 है बेसिकली। तो इसका एरिया कितना बनेगा 2 इंटू ये बनेगा 2 इंटू 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बस और इसके अंदर से माइनस कर दूँ किसका, इसका एरिया माइनस कर दूँ इस प्रकार, ठीक है। अब इसका एरिया कितना होगा, तो इसके आसपास एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो यहाँ पे। तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा टूट रहा है बट तो ठीक है, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बेसिकली यहाँ पे 3/4 एंड 1, ठीक है। तो ये बनेगी बेसिकली 1/4 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। इसका मान बनेगा बेसिकली 1/4 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2 है बेसिकली यहाँ पे। तो इस पूरे का जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा बेसिकली 2/3 बनेगा यहाँ पे इंटू इसका एरिया मतलब कितना बेसिकली 1/4 इंटू कितना यहाँ पे ये आपका 2 दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। आपने पूरा एरिया निकाल लिया, उसमें इसको माइनस कर दिया तो आपका ये वाला एरिया बचेगा। एंड इसका जो आंसर देख पा रहे हैं 2 से 2 गया 2/3 माइनस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और 2 दूनी 4 बचेगा यहाँ पे एंड 2 से 2 कट गया 1/3 बन गया बेसिकली। तो 1/3 इसका आंसर बन जाएगा। आपने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया बट आपका आंसर बहुत जल्दी यहाँ पे गया, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है यहाँ यूज करना तो, ठीक है।
द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 यहाँ पे मॉड लगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसके डायग्राम आप दो तरीके से देख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। अगर आपको पता है कि वाई बराबर एक्स, इसके ग्राफ कितना होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे बेसिकली वो कुछ ऐसा होता होगा इस प्रकार, ठीक है। दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अगर हम बात करें यार वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है, मतलब इसको 9 नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये जो पॉइंट है बेसिक वो कितना है, 0 माइनस का 9 है इस प्रकार, ठीक है। और ये पॉइंट कितना हो गए, यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हैं वाई का मान 0 है, तो वाई 0 कर दिया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9 बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स का जो मान है बेसिकली आप देख पा रहे हैं प्लस माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 3,0 है, ये आपका माइनस का 3,0 इस प्रकार, ठीक है। ये इसका ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर मॉड लगा दूँ तो बेसिकली ये डायग्राम ऊपर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये कि डायग्राम बेसिकली आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे ऊपर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये बेसिकली कुछ ऐसे ही चल रहा है इस प्रकार ये वाला, ठीक है। तो दिस इज़ योर ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3,0 है बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली हम देख पा रहे हैं 3, यहाँ पे 0 इस प्रकार, ठीक है। तो ये बोल रहा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बेसिकली 0,9 होगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस का 9 था तो ऊपर जाएगा 0,9 बन जाएगा। और यहाँ पे लिखा है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और इसका मॉड है एंड द लाइन वाई इज इक्वल 3। तो यहाँ पे अगर इस लाइन को ड्रॉ करूँ, ये आपकी लाइन है वाई इज इक्वल 3 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये है वाई इज इक्वल 3, तो बढ़िया बात यहाँ पे। तो बस मुझे बेसिकली जो इसके बीच का जो एरिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये वाला एरिया इसके बीच में आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। दोनों के बीच में एरिया वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया भी कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, एंड ये वाला एरिया भी कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया सेम है आपस में, और ये वाला एंड ये वाला भी क्या सेम है इस प्रकार, ठीक है। तो आप इसका निकाल लो और दुगुना कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँ यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा उससे पहले आपको डायग्राम में आप देख पा रहे हैं बेसिक ये आपका जो ग्राफ था बेसिक किसके साथ, ये था वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का ग्राफ था इस प्रकार, ठीक है। मतलब लाइन किसकी बेसिकली वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की है बेसिकली, ये भी लाइन किसकी बेसिकली ये आपकी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 की लाइन इस प्रकार, ठीक है। और ये वाई बराबर एक्स माइनस का 9 है बेसिकली, बट जब वो ऊपर गया बेसिकली तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगी वाई बराबर बनेगी 9 माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपका बेसिकली वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे वाई बराबर जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है इस प्रकार, ठीक है, तो बेसिकली इस कर्व के इस साइड का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू कितनी बेसिक 3 से लेकर 9 तक है इस प्रकार, ठीक है। ये इसकी लिमिट का मान है, और यहाँ पे इस कर्व का आपको x का मान निकालना है, ठीक है। ये आपका y का मान है, तो x का मान कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं x से स्क्वायर इस इक्वल बन जाएगा आपका 9 माइनस का y बन जाएगा। तो x का जो मान आप देख पा रहे हैं रूट ऑफ 9 माइनस का y बन जाएगा एंड dy बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस अब मुझे यहाँ पे इसका ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली देख पा रहे हैं बेसिकली 0 से लेकर आप जा रहे हो 3 तक जा रहे हो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक ये आपका राइट कर्व है, ये आपका लेफ्ट कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो x ऑफ राइट कर्व इसका आपको x निकालना है, राइट कर्व का कितना आएगा बेसिकली। तो हम देख पा रहे हैं x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना आ रहा है y प्लस 9 का रूट बन रहा है, ठीक है। एंड फिर आपको करना माइनस करना है, एंड इस कर्व का बेसिक आपको x निकालना पड़ेगा, वो कितना आ रहा है बेसिकली। तो इसका बेसिक आपको पता है रूट ऑफ 9 माइनस का y आ रहा है एंड यहाँ पे dy आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई इसको। अब यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन का मान बनता है बेसिक वो बनता है 2/3 बनता है यहाँ पे, ठीक है। 9 माइनस वाई की पावर बन जाएगा बेसिक 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि माइनस वाई का बेसिक अवकलन करना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस वाई का अवकलन बेसिक 1 होता है, -1 होता है, और इसका डिवाइड -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, माइनस आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े भी यहाँ पे और लिमिट का मान आपको लगाना है इस पर, ठीक है। तो इसको आप पूरा बाहर निकाल दो इस प्रकार, लिमिट का मान आप ओनली यहाँ तक लगा दो इस प्रकार, ठीक है, मतलब 3 से लेकर 9 तक कर लो, ठीक है। प्लस इसके बारे में बात करें 2/3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड y प्लस 9 की पावर बन जाएगा 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। लिमिट का मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना है यहाँ पे, वो बेसिक हम देख पा रहे हैं 0 से लेकर 3 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे बात करें बेसिक माइनस आएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 2/3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। 9 माइनस वाई की पावर बन जाएगा बेसिक 3/2 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस आएगा अवकलन करना पड़ेगा तो प्लस में बनेगा यहाँ पर, ठीक है। बस काफ़ी यहाँ पे, और लिमिट का जो मान है 0 से लेकर 3 के मध्य, ठीक है। अब यहाँ सब में 2/3 कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे।
और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब 9 का माइनस पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 9 माइनस का 9 जीरो, और जीरो मतलब जीरो बनेगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस बनेगा यहाँ पे 3 पुट किया, 9 माइनस का 3, अब 6 की पावर 3/2, ठीक है। हम देख पा रहे हैं 6 की पावर बेसिक कितना है 3/2 है, ठीक है। इसको मैंने बोला था कि आप इसको 6√6 लिखो इस प्रकार, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भाई, इसके बारे में बात करूँ क्या। देखो यार 6 की पावर अगर 3/2 है इस प्रकार, ठीक है, इसको हम बेसिकली 6 की पावर 1 प्लस का 1/2 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसको हम बेसिक 6 और इंटू हम देख पा √6 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब बहुत ही बढ़िया। और ऐसा क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो 6 की पावर 3 की पावर 1/2 लिखी हुई बेसिक यहाँ पे। इसका मतलब होता है बेसिकली अंडर रूट के अंदर 6 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो 6 बाहर निकल जाएगा एंड 6 अंदर फंस जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी सोच सकते हो आप। तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली 6√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। यहाँ पे प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं बेस यहाँ बेसिकली 1 बच गया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो जब मान लो यहाँ पे कितना 3 है, ठीक है, तो 3 अंदर जाएगा, 9 3 12, अब 12 की पावर 3√2 है, तो मतलब बनेगा 12√12 बन जाएगा, ठीक है। एंड फिर आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जीरो पुट करो यहाँ पे, जीरो पुट किया 9 बन जाएगा, अब 9 की पावर 3/2, ठीक है, मतलब 9√9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया। यहाँ पे आगे बात करें, यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये भी पूरा कोर्स चल रहा है इस प्रकार, ठीक है। प्लस अब यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली कितना 1 है इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 2 भी 3 कॉमन आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। अब 3 पुट गया तो ये बनेगा 6 की पावर 3/2, मतलब 6√6 बन जाएगा एंड माइनस बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइनस करो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं 6√6 है बेसिकली, जीरो पुट किया तो 9 की पावर 3/2, ठीक है, मतलब 9√9 बन जाएगा, ठीक है। तो बस ये पूरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख पा रहे हैं 2/3 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस है, मतलब 6√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ बेसिक 12√12 बेसिक यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे हैं माइनस का 9 है, अब 9 3 होता है, ठीक है, तो 9 या 27 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 6√6 है बेसिकली, ये भी देख पा रहे हैं बेसिक 9 मतलब 9 3 मतलब 27 बन जाएगा इस प्रकार, माइनस का 27 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 6√6 है एंड 6√6 है, मतलब बनेगा 12√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। यहाँ पे और 2 बजे यहाँ पे कॉमन लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और अंदर देख पा रहा हूँ बेसिक -30 यहाँ पे एंड 27 इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा माइनस का 54 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ 12√12 है, ठीक है, 12√12 मतलब कितना होता है बेसिक, ये आपका है 6 × 2 है, मतलब 2 × 3 और इंटू 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से 2 और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लस का ये बनेगा 24√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। यहाँ पे और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ 3 का भाग दिया बेसिक 4√6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ 3 का भाग दिया बेसिकली 8 या 24 बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 8√3 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ बन रहा है बेसिकली 18 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 4 बन जाएगा इस प्रकार, यहाँ बनेगा 2√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस का 4√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस का बेसिक 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एरिया का जो मान आपके पास आया बेसिक कितना गया, बेसिक 4 है यहाँ पे, 2√6 है बेसिकली, प्लस का 4√3 है इस प्रकार, ठीक है, एंड माइनस का 9 है, ठीक है। बट आप एक बात भूल रहे हो सर मेरे साथ, ठीक है। आपको पता होगा आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था इस प्रकार, ठीक है, आपने कहा था आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई। यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन आपने इस प्रकार ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। आपने जो एरिया फाइंड किया बेसिकली इतना सही एरिया निकला अभी तक आपको, ठीक है। मैंने कहा था जब आपका एरिया निकलेगा लास्ट में को 2 गुना कर देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो इसको 2 गुना कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया का जो बनेगा 8 इंटू बन जाएगा 2√6 बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा 4√3 बन जाएगा एंड माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका रियल एरिया का मान है, ठीक है, क्योंकि ये और ये आपस में क्या था सेम ही थे इस प्रकार, ठीक है। तो बस आपका आंसर ही बनेगा। और प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ये ऑप्शन में है ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे ये डी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे होगा 2√6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है, एंड 4√3 है माइनस, मतलब आपका डी ऑप्शन राइट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बस यहाँ पे टाइपिकल मिस्टेक है इस प्रकार, ठीक है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर बराबर 8 आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ से बोला गया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोला गया कितना 16 × 3 माइनस का एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे कुछ सोचते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 टाइम्स ऑफ एक्स आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। ये बेसिकली लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, माइनस का बन रहा है 4 × 4 और इंटू बन रहा है एक्स माइनस का 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का ही है, बट इसकी शिफ्टिंग हो चुकी है, ठीक है। कहाँ पे हो चुकी है, बेसिकली आपके 3,0 के ऊपर यहाँ पे हो चुकी है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं भैया यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली इसका जो फोकस है वो कितना है, वैसे यहाँ पे 2,0 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे 2,0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो ये वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 4EX, ठीक है, इसकी शिफ्टिंग कहाँ पे 3,0 पे, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ गया 3,0 पे आ गया इस प्रकार, ठीक है। और ये बेसिकली इनसाइड पैराबोला इस प्रकार, ठीक है, इसको बेसिकली आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। तो ये कुछ बेसिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ऐसा कुछ ड्रॉ किया इस प्रकार, ठीक है। और दो पे क्या यहाँ पे कट कर रहा है, इसको आप चेक कर लेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करो, यहाँ पे दोनों को आप इक्वल कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिक इसका मान यही वाला है और इसका मान ये वाला है। तो 8x इज इक्वल टू 16 इंटू 3 माइनस का x कर लो, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का कट जाएगा, ठीक है, 2 गुणा 3 माइनस x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना बन रहा है, x इज इक्वल टू 6 माइनस का 2x बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3x इज इक्वल 6 बन रहा है यहाँ पे, x का जो मान यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली x इज इक्वल 2 की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगी आपको, ठीक है। अभी कितनी वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, तो ठीक है भाई 2 पे मान बताओ मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पुट करो यहाँ पे x का 2 पुट किया 2 to 4 एंड जब 4 4 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वैल्यू बनेगी 2,4 एंड 2, माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन रहा है ना, वाई का जो मान है बेसिक प्लस माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के मुझे बीच का एरिया फाइंड करना है बेसिकली। तो आप बेसिकली इस एरिया की बात कर रहे हो इस प्रकार, ठीक है। तो ये एरिया हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए हम बेसिक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है तो इसका तरीका क्या होगा, बेसिक यहाँ पे नॉर्मल तरीका, तो वो होता है इंटीग्रेशन का इस प्रकार, ठीक है। वो कैसे होता है कि आप बेसिकली क्या करोगे, -4 से लेकर बेसिकली आपका 4 तक आप इंटीग्रेशन लगा दो इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बेसिकली राइट कर्व है और ये बेसिकली आपका लेफ्ट कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो राइट कर्व क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे राइट कर्व के लिए x का मान कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट कर्व के लिए आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये राइट कर्व है बेसिकली, इसके लिए यहाँ से आपको x का मान निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16×48 और माइनस का थोड़ा x से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान आएगा बेसिकली 48 माइनस का वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे एंड बट्टा आएगा 16 आएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भैया आपका x ऑफ राइट कर्व है माइनस x ऑफ लेफ्ट कर्व है, ठीक है। तो यहाँ से x का जो मान आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर बट्टा 8 आएगा, ठीक है। और इंटू डिवाइड करो तो इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा, ठीक है। इससे अच्छा हम शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे पता है कि आपका बेसिक एक पैराबोला बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और पैराबोला के अगर मुझे इतने से पार्ट का अगर मुझे बेसिकली एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत है बेसिकली इसके आसपास एक रेक्टेंगल की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए रेक्टेंगल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना मुझे इतना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है यहाँ पे 2 है, इसकी लेंथ कितनी है बेसिक ये ऊपर 4 यहाँ पे ये 4 है बेसिकली, तो ये भी 4 बनेगा बेसिक यहाँ पे। तो यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली 8 और यहाँ से 2 है, ठीक है। तो इसका एरिया बन जाएगा 8 गुणा 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट इसका 2/3 करूँगा ना बेसिकली तो मुझे बेसिकली ये वाला एरिया मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसका कहाँ से मिल गया, और अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, अगर मुझे मान लो इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर एरिया फाइंड करना है इस प्रकार, ठीक है, तो इसके आसपास मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे ये 2,0 है, ये 3,0 मतलब इसकी लेंथ कितनी बेसिकली 1 लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। ये लेंथ कितनी 1 है और ये लेंथ कितनी बेसिकली 8 लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका कर दो 2/3 कर दो यहाँ पे और यहाँ बन जाएगा बेसिकली 1 गुणा 8 बन जाएगा। माय गॉड बिल्कुल सीधा आंसर आपका आ चुका है 16 32/3 बन गया यहाँ पे एंड प्लस देख पा रहे हैं बेसिकली 16/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 6 7 8 बन जाएगा, 3 और 4 48/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं 3 कम 3 हो गया यहाँ पे और 3 6 18 बन गया, ठीक है। 16 इसका आंसर बन रहा है एंड खत्म प्रश्न है पर, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत काम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं लेट आपको A1 आपको इस प्रकार से दे रखा है एंड आपको A2 आपको इस प्रकार से दे रखा है। तो आपको एरिया ऑफ A1 इज इक्वल 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ A2 दे रखा है एंड आपको K का मान निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसके मध्य आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका मॉड लगा है, मतलब यहाँ ग्रेटर इक्वल लगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक है। देखो इसका मतलब ये होता है ये बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार के लिए हम बेसिकली ग्रेटर को भूल जाते हैं इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली मॉड ऑफ एक्स है प्लस का 2y है और इज इक्वल टू 8 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी चाहिए जो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी,
आप बेसिकली जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है और इज इक्वल मान लो बेसिकली कुछ थोड़ा इस प्रकार से कुछ आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है, तो अगर आप एक्स को रिप्लेस करते हो बेसिकली माइनस एक्स के साथ इस प्रकार, ठीक है, और आपको वैसे नो चेंजेस मिलता है इस प्रकार, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये जो आपका ग्राफ होगा बेसिकली वो सिमेट्रिकल होगा बेसिकली आपके वाई एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है, इसको अब याद रख लो, ठीक है। और अगर आप वाई को रिप्लेस करो बेसिकली माइनस वाई के साथ और फिर भी आपका नो चेंजेस यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है बेसिकली आपका सिमेट्रिकल होगा, किसके सापेक्ष होगा, बेसिकली एक्स एक्सिस के सापेक्ष होगा इस प्रकार, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स को अगर बेसिकली माइनस एक्स कर दूँ तो आपका जो वैल्यू होगा यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस एक्स का इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल थोड़ा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, आपको पता है इसका ग्राफ सर्कल बनता है इस प्रकार, ठीक है, तो इसका नाम ऐसा कह सकते हैं आपके पास यहाँ पे एक्स एक्स है ये वाई एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अगर एक्स को चेंज किया कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल, जैसा ग्राफ यहाँ पर है वैसा ही ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है। और वाई को चेंज करो यहाँ पे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वाई को चेंज करो यहाँ माइनस वाई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस वाई का इसका वाई स्क्वायर बनेगा इस इक्वल 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे वाई को चेंज का फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्री है, तो यहाँ देख पा रहे हैं वैसे जैसा ग्राफ नीचे है वैसे ही ग्राफ यहाँ पे ऊपर है इस प्रकार, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लो आपने एक्स रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, ठीक है, कुछ आंसर नहीं मिला, इसका मतलब आप समझ के बेसिकली सिमेट्रिकल है किसके सापेक्ष है, वाई एक्सिस के सापेक्ष है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि आपको पता है कि आपका जो ग्राफ होगा बेसिकली यहाँ पर वही ग्राफ होगा जो ग्राफ यहाँ पे होगा, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसको यहाँ पे रिपीट कर दो इस प्रकार, ठीक है, आप कहाँ से बन जाएगा। और यदि आपको पता चल जाए कि एक्स को चेंज किया माइनस एक्स के साथ, वाई को चेंज किया माइनस वाई के साथ, तो भी कुछ आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको पता है बेसिकली कि जो ग्राफ यहाँ होगा वो यहाँ होगा और जो यहाँ होगा बेसिकली ऊपर होगा, इसका मतलब आप ग्राफ यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ मान लो आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पूरा सिमेट्रिक होगा इसके सापेक्ष भी और ये पूरा सिमेट्रिक होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो वापस पीछे चलते हैं यहाँ सब। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जैसा ग्राफ मेरे को दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है बेसिकली कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, बट आप देख पा रहे हैं अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूँ माइनस एक्स के साथ, ठीक है, माइनस एक्स का मोड एक्स ही होता है, तो मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कि एक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। इसका मतलब जो वाई एक्स ये रहा जैसा ग्राफ यहाँ वैसे ग्राफ यहाँ होगा, इसका मतलब सेम ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी थिंकिंग लेवल होता है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रकार, ठीक है, यहाँ देख ग्राफ है बेसिकली एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ इस प्रकार, ठीक है। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, x बटा 8 प्लस का y बटा यहाँ पे कितना होगा 4 बन जाएगा इज इक्वल बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका ग्राफ बेसिकली ये बनता है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 8 है बेसिकली, यहाँ पे बनेगा 8,0 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना 4 है 0,4 बनेगा यहाँ पे, और ग्राफ कुछ बेसिकली ऐसा ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं आपका ग्राफ ये तो इस लाइन का ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है, बट इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूँ माइनस एक्स के साथ, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब वाई एक्सिस सिमेट्री है, मतलब ग्राफ आपका बेसिक ऐसा इसको सिमेट्री कर दें यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो वापस ये बन जाएगा, मतलब आपको मिरर इमेज लेनी है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो बस बढ़िया है। तो इन ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं वापस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो ग्राफ बने कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स है इस प्रकार, ठीक है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स यहाँ बन जाएगा, और आपको पता होना चाहिए ये ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देख पा रहे हैं एक्स का मान नेगेटिव है इस प्रकार, ठीक है, एक्स का मान नेगेटिव है, तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव आ रहेगा, ठीक है। ये बनेगा बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स बनेगा यहाँ पे। और बात करें इसके बारे में तो भैया बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये रहा इसका ग्राफ यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर वैल्यू के बारे में बात करें बेसिकली तो ये आपकी 8,0 बेसिक यहाँ पे, ये आपका बेसिकली माइनस का 8,0 इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका बेसिकली 0,4 है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। यहाँ पे आपका बेसिकली ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। बट आपको देखना है कि आपका ग्राफ कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेंगे आपके जो साइन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको साइन को रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना, तो अब आप देखो बेसिक इन साइन को देखो और देखो ग्राफ कौन सा लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि अगर हम बात करें एक्स पॉजिटिव जब होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव खोलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान इस इक्वेशन में बनेगी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 बन जाएगी, ठीक है। बट जब एक्स का मान नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मतलब माइनस का एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन बनेगी माइनस का एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। तो देखते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे।
अब सबसे पहले अगर मैं इस कर्व के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली वाई स्क्वायर का जो मान है बेसिकली वो ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिकली मॉड ऑफ एक्स आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। और इसका ग्राफ आपने बेसिक को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ग्राफ कौन सा, इसके अंदर का ग्राफ है या बाहर का ग्राफ है, ठीक है। तो अभी कोई भी पॉइंट लो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं अंदर एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, मान लो 8,0 लिया या कुछ भी पॉइंट, जैसे मान लो 1,0 लो इस प्रकार, ठीक है। 1,0 मैंने यहाँ पे लिया, देखो क्या इसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। वाई का मान 0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या x1 यहाँ पे मॉड ऑफ 1, तो आप देख पा रहे हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू बेसिक 1 दे रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं। अगर ये पॉइंट इसके अंदर नहीं है तो पॉइंट हमेशा बाहर होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली बाहर वाला एरिया कौन सा है बेसिकली यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बाहर जो भी एरिया इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला जो भी बाहर का जो एरिया इस प्रकार, ठीक है, ये आपको लेना कवर करना है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी तो ये एरिया आपके दिमाग में आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात यहाँ पे, मतलब पूरा एरिया आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली मॉड ऑफ एक्स है प्लस का 2y है और लेस एन इक्वल टू 8 इस प्रकार, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो, ठीक है। अब ये ग्राफ का जो एरिया या इसके नीचे का एरिया इसके ऊपर का एरिया इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम एक पॉइंट लें 0,0 इस प्रकार, ठीक है, इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो 0 प्लस का 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली 0 का जो मान है 8 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पॉइंट है, इसका मतलब आपको नीचे का एरिया लेना है इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से ऊपर का एरिया। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपका जो मैन ग्राफ आएगा बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे आपका जो x का मान 0 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y का जो मान है बेसिकली 4 इस प्रकार, ठीक है। और आपको ये पॉइंट निकालना है इस प्रकार, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट जो है बेसिकली x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल x, इसको सॉल्व करके निकल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से जो y का जो मान है या फिर आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर ये रहा, x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना है 8 माइनस का 2y है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल 0 बन जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। y कॉमन लिया तो y प्लस का 4 बन जाएगा, -2 कॉमन लिया तो y प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y के जो मान है बेसिकली 2 आ रहा है और माइनस का 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक y का मान 2 सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि -4 तो नीचे का आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर y का मान अगर 2 लें इस प्रकार, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, ठीक है। अगर y का मान 2 लिया यहाँ पे तो x इज इक्वल बनेगा आपके 8 माइनस कितना यहाँ पे 2 दूनी 4 बनेगा, ठीक है। x का मान 4 रहेगा, मतलब बनेगा 4,0 बनेगा यहाँ पे और ये आपका पॉइंट है 4,2 है, ठीक है। इसको रफ करो यहाँ से मैं। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ यहाँ पे 0 से 4 तक करूँ इस प्रकार, ठीक है, और y ऑफ अपर कर्व इसका ऊपर वाले कर्व का y निकालना आपको, ठीक है, कितना होगा बेसिकली तो बनेगा 8 माइनस का x बट 8 माइनस x बट 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस का y ऑफ लोअर कर्व कौन सा ये वाला, इसका आपको y निकालना, ठीक है। तो आप देखोगे रूट ऑफ x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस यहाँ पर डेस कर लो एंड इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक 4 बन रहा है, माइनस का x/2 बन रहा है, माइनस का रूट ऑफ x बन रहा है और यहाँ देख पा रहे हैं 0 से लेकर 4 तक है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं dx इस प्रकार, ठीक है। इसका बनता है 4x बनता है माइनस इसका बनेगा x इसका बाई 2 बनेगा x स्क्वायर बट्टा 4 बन जाएगा माइनस ये रहा 2/3 बनेगा यहाँ पे x की पावर बनेगा 3/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बस लिमिट का मान 0 से 4 तक चिपकाना आपको, ठीक है। अब मैंने 4 पुट किया यहाँ पे तो 4 × 16 बन जाएगा यहाँ पे माइनस ये रहा 4 × 16/4 मतलब 4 बन जाएगा, माइनस का 2/3 है यहाँ पे 4 की पावर 3/2 मतलब 4 रूट ऑफ 4 बन जाएगा, ठीक है। 0 पुट करेगा मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ से रफ करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं 16 में 4 के बेसिक 12 बन जाएगा, माइनस का 2/3 है यहाँ पे और आप देख पा रहे हैं 4 इसका मान 2 बनेगा, ठीक है, मतलब इंटू 8 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं बेसिकली 8 × 16 बन रहा है 12 माइनस का 16/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं 36 माइनस का 16/3, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 0 बन गया, 3/2 बन गया एंड 20/3 बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो यहाँ पे जो एरिया फाइंड किया, ठीक है, इसका जो मान कितना आ रहा है बेसिक 20/3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ये सेम ये वाला भी इसका, ठीक है, सिमेट्रिकल यहाँ पे, ठीक है। तो इस पूरे का जो एरिया बने कितना बनेगा 20 × जो भी इस प्रकार 2 कर लो, ठीक है। तो इस A1 का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 40/3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम A2 निकालते हैं तो देखते हैं इसका आंसर कितना बन रहा है भाई, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली मॉड ऑफ x है प्लस का मॉड ऑफ y है और बेसिकली लेस एंड इक्वल टू बेसिक k दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। आप अगर x को रिप्लेस करते हो माइनस x के साथ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y को रिप्लेस करते हो माइनस y के साथ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सिमेट्रिकल है बेसिकली y अक्सिस के सापेक्ष एंड सिमेट्रिकल है बेसिकली x अक्सिस के सापेक्ष, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसका ग्राफ जो है एक तरफ ग्राफ बना लो और बाकी सब कॉपी कर लो, ठीक है।
तो ये वाला जो एरिया जहाँ पे x पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर x पॉजिटिव है तो x बन जाएगा एंड प्लस है y पॉजिटिव मतलब y बन जाएगा एंड इज इक्वल k कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो x बट्टा k प्लस का y बट्टा k होता है एंड इज इक्वल 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लो k कॉमा 0 ले लो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ले लो आप 0 कॉमा k ले लो इस प्रकार, ठीक है। एंड आप ग्राफ ड्रॉ कर लो यहाँ से, ठीक है। आपका काम बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो आप बोलोगे कुछ ऐसी लाइन बन रही है और आपको पता है कि ये जो ग्राफ बेसिकली वो क्या है, एक्स अक्ष के साथ सिमेट्री है, तो सेम ग्राफ नीचे भी होगा इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा नीचे कराऊँ इस प्रकार, ठीक है। और फिर बोला गया है कि सिमेट्रिकल वाई अक्ष पे मतलब ये सेम ग्राफ यहाँ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपका ग्राफ बनना चाहिए बहुत ही आराम तरीके से यहाँ पे, मतलब माइनस का k कॉमा 0 यहाँ पे 0 का माइनस का k इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। और फिर ये बोला इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है यहाँ पे। ये लेंथ कितनी बेसिकली k लेंथ है, ये लेंथ कितनी बेसिकली k लेंथ है, ये ट्रायंगल बन रहा है इसका जो एरिया बनता है 1/2 इंटू k स्क्वायर होता है बेसिकली। ऐसे आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है, इंटू 4 कर लो, ठीक है। तो बस तो इसका एरिया बन जाएगा 2k स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। आपसे बोला गया कि 27 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ A1 कितना है बेसिकली 40/3 है इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल टू बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ A2, ठीक है। कितना एरिया A2 2k स्क्वायर है इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं 3 37 बन रहा है इस प्रकार, 9 इंटू 40 इज इक्वल आप देख पा रहे हैं 5 10 बन रहा है, 10 k स्क्वायर बन रहा है, 10 कट देगा 4 कट देगा, ठीक है। तो 9 और 4 है, k स्क्वायर का जो मान है बेसिकली 9 इंटू 4 आ रहा है बेसिकली। तो k का मान कितना आएगा, वो आएगा 9 गुणा 4 का रूट आएगा इस प्रकार, ठीक है। 3 इंटू 2, ठीक है। तो 6 इस द राइट आंसर, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन, आप देख पा रहे हैं एक्स में वाई इस प्रकार, एक्स की बार 2/3 है, वाई की बार 2/3 है और लेस देन इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका ग्राफ कितना बनेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आप देख पा रहे हैं वाई की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू आप इसको 1 मान लो, ठीक है। तो अगर मैं x को रिप्लेस करूँ माइनस एक्स के साथ, ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और y को रिप्लेस करूँ बेसिकली माइनस वाई के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका सिमेट्रिकल है कहाँ पे, y एक्स सापेक्ष एंड सिमेट्रिकल है आपका x अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ का ग्राफ ड्रॉ करना है और बाकी सब आपको रिपीट करना है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़े इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं x का मान 0 पुट करूँ यहाँ पे तो बेसिकली बनेगा 0 प्लस वाई की पावर 2/3 बन जाएगा, इस इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान आएगा बेसिकली 1 की पावर आएगा 3/2 आएगा बेसिकली यहाँ पे, मतलब 1 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 0 पे इसका जो मान है बेसिकली 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 0 का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और x इज इक्वल 1 पुट करो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 की पावर 2/3 1 होता है, प्लस वाई की पावर 2/3 बन जाएगा यहाँ पे, इस इक्वल 1 बन जाएगा, ठीक है। तो y का जो मान आप 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1,0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है x प्लस वाई तो है नहीं बेसिकली, यहाँ पे कर्व बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो कर्व आपकी जो मन में है, ठीक है, मतलब मैं बेसिकली ऐसा कर्व बना रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो बस आप ऐसा कर लो और आपको पता है कि सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर भी ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और पूरा सिमेट्रिकल नीचे इस प्रकार, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली एक अंदाज़ा लगा लिया आपने, ठीक है, मतलब ऐसा ग्राफ बन सकता है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली बात है माइनस का 1,0 यहाँ पे 0 का माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। और अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो इसके लिए आपको एक सेकंड बोला गया कि आपको वैसे x प्लस का y आपको दे रखा है यहाँ पे एंड इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। तो y बराबर माइनस का x होगा बेसिकली, तो इसका लाइन होती है उसको आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो लाइन होती है जैसे y इज इक्वल टू माइनस का x होता है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखो आपको ग्राफ कौन सा निकालना है, ठीक है। जैसे जो y इज इक्वल टू माइनस का x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ कौन सा जो निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ x की पावर 2/3 है प्लस y की पावर 2/3 है और लेस एन इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ इसी अंदर हो गया बाहर होगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो, जैसे मान लो 0,0 पॉइंट लीजिए, सबसे आसान पॉइंट होता है, ठीक है। पुट करो यहाँ पे 0 प्लस का 0 बन रहा है एंड लेस एन 1 बन रहा है और 0 लेस एन 1 होता है बेसिकली यहाँ पे क्या 1 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, इसका मतलब पॉइंट अंदर है, मतलब आपको बेसिकली इन साइड का एरिया आपको लेना है इस प्रकार। और अब ये लाइन है, ठीक है। अब ग्राफ इस तरफ है, ग्राफ इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली x प्लस वाई का जो मान है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है। कोई पॉइंट लो, जैसे मान लो आप पॉइंट जैसे मान लो इसके आगे है पीछे, ठीक है, इसके आगे कोई पॉइंट लो इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 1,0 एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, जो इसके इस तरफ है, ठीक है। तो इस पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस का 0 और ग्रेटर देन इक्वल 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। 1 0 से बड़ा इस प्रकार, ठीक है, बिल्कुल बड़ा है यहाँ पे। इसका मतलब पॉइंट इस तरफ है इस प्रकार, मतलब आपका ग्राफ इस तरफ बनेगा, ठीक है, इस तरफ बनेगा। तो आपको पता है बेसिकली
कि ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और ये भी आपका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और एक फिर बोला गया कि आपको y का जो मान 0 से बड़ा होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और ये जो लाइन होती है बेसिक, ये लाइन होती है कौन सी होती है, ये होती है आपकी y इज़ इक्वल टू 0 होती है इस प्रकार, ठीक है। और इससे आपको बड़ा मान चाहिए, ठीक है, मतलब आप इसलिए आपको इससे ऊपर चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बस आपको जो ग्राफ बेसिक को यहाँ से यहाँ तक ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब पहली बात तो यहाँ पे नोटिस करने के लिए होती है कि अगर मैं मान लो इसका जो एरिया अगर मैं ए मान लेता हूँ इस प्रकार, ठीक है, तो इस भाग का एरिया भी कितना होगा, ए ही होगा इस प्रकार, ठीक है। इस भाग का एरिया भी कितना होगा, बेसिकली ए ही होगा, इसका भी ए ही है यहाँ पे, एंड इस पूरे का भी कितना होगा, ए होगा इस प्रकार, ठीक है। बट ये इसका आधा भाग है इस प्रकार, ठीक है, तो इसका एरिया बनेगा a/2 बनेगा, ठीक है, इसका भाग है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट को निकालना है तो आपको बेसिकली a + a/2 करना पड़ेगा, एंड इसका जो आंसर बनेगा 3a/2 आंसर रहेगा, ठीक है। तो मुझे अब सिंपली a का मान निकालना है, तो a का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे 0 से 1 कर दो यहाँ पे, बढ़िया भाई यहाँ पे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक ये कर्व ये वाला है, तो इस कर्व के नीचे का ग्राफ यहाँ पे मतलब आपको y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y का मान ऐसे निकाले भाई यहाँ से अब, तो y के मान के लिए हम देख पा रहे हैं बेसिक y की पावर 2/3 है इज इक्वल टू 1 - x की पावर 2/3 है इस प्रकार, ठीक है। तो y का जो मान आप देख पा रहे हैं 1 - x की पावर 2/3 की पावर 3/2 आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिक बोल सकते हैं 1 - x की पावर 2/3 है और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, एंड डेक्स कर लो आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब और यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा 3a/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बेसिकली एरिया का मान होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस बढ़िया बात है, और इस जो भी पूरा एरिया आएगा उसको बेसिकली ए बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, इसको हम देखते हैं बाद में क्या बोलता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली कैपिटल ए है इस प्रकार, ठीक है। हमने इसको ए माना था, कोई बात नहीं, इसको आप बेसिकली कुछ और मान लें यहाँ पे, बाकी ठीक है, निकालते हैं मान यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगर मैं x का जो मान है sin थीटा लूँ इस प्रकार, ठीक है, और इसका बेसिकली मैं क्यूब कर दूँ, ठीक है। क्यूब से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्यूब से ये 3 कट देगा और ऊपर बनेगा sin थीटा बन जाएगा, ठीक है, और ये कट देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि a का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ कितना 0 बेसिकली यहाँ पे, अब x का मान 0 है तो यहाँ पे कितना बनेगा sin थीटा होता है बेसिकली यहाँ पे क्यूब थीटा, तो थीटा का मान कितना बनेगा 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, 0 है यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे हैं x का मान 1 है बेसिकली 1 इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो sin थीटा का जो मान है बेसिकली 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब यहाँ बनेगा π/2 बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे। अब यहाँ बनेगा 1 माइनस, अब देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा sin क्यूब थीटा होता है बेसिकली, इसकी पावर कितनी है 2/3 है इस प्रकार, ठीक है, 3 से 3 कर देगा तो ये बनेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बनेगा। इस ऊपर देख पा रहे हैं बेसिक कितनी है, बेसिक 3/2 है इस प्रकार, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना dx है इस प्रकार, ठीक है। देख पा रहा हूँ बेसिक a का जो मान है बेसिक 0 से π/2 है इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है इस प्रकार, ठीक है, 2 से 2 कर देगा तो ये बनेगा cos क्यूब थीटा बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। एंड dx का मान कितना आएगा, ठीक है, मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष यहाँ पे dx बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं sin क्यूब थीटा है, ठीक है, ये बनेगा 3 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। फिर sin का अवकलन बेसिकली तो बनेगा cos थीटा बनेगा बेसिकली, फिर थीटा का अवकलन मतलब d थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ 3 है, यहाँ से 3 बार निकाल दो, sin स्क्वायर थीटा कर लो यहाँ पे, cos थीटा है इससे गुणा कर लो, ठीक है, तो गुणा कर लेंगे बाद में cos थीटा कर लो यहाँ पे, एंड थीटा कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अब बात आ चुकी है 3 गुणा 0 से π/2, और यहाँ बेसिकली आपको बेसिकली cos 4 थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है, एंड इंटू डी थीटा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली एक इंटीग्रेशन का टॉपिक है बेसिकली, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है बेसिकली यहाँ पे अगर कभी भी आपको बेसिकली 0 से π/2 आपको मिल जाए इस प्रकार, ठीक है, एंड sin की पावर mx है या फिर cos की पावर nx है इस प्रकार, ठीक है, एंड इंटू dx है, ठीक है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, तो वो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। इसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पे m है तो यहाँ पे m-1 लिखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n-1 लिखो इस प्रकार, ठीक है, n बट्टे में आप इसे लिखो m + n लिख दो इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे समझ गए, यहाँ से घटाया और यहाँ दोनों को जोड़ दिया इस प्रकार, ठीक है। अब करना क्या है कि जो भी आपका आंसर है इस प्रकार, ठीक है, उन सब के अंदर से आपको -2 करना पड़ेगा, ठीक है। m-1 है तो m-2 घटा दो, ठीक है, इसमें से 2 और घटाओ तो m-5 बन जाएगा। तब तक करना है जब तक यहाँ पे 2 या फिर 1 नहीं आ जाए इस प्रकार, ठीक है, और सेम का यहाँ पर भी करना है तो n-3 बन जाएगा। तब तक करना है जब तक कि 2 और 1 नहीं आ जाए इस प्रकार, ठीक है, और इसके अंदर से भी आपको -2 करना है, m प्लस का n-2 कर लो इस प्रकार, ठीक है, तब तक करना है जब तक कि 2 और 1 नहीं आ जाए इस प्रकार, ठीक है, और लास्ट में इंटू की आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ इस प्रकार, ठीक है,
तो देख पा रहे हैं इसका जो आंसर कुछ ऐसे बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना 4 है तो 4 - 1 कर लो यहाँ पे, तो 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 - का बना 1 कर लो इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात। यहाँ पे 4 और 2 6 होता है, यहाँ पे 6 कर लो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इंटू के आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब के का मान के उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब 3 में से 2 घटाओ आप, तो पीछे बचेगा 1 बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब 1 में से क्या घटाऊँ, 1 में से 2 घटाऊंगा मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। 1 में से 2 घटाओ मतलब है नहीं यहाँ पे, 1 और 2 आते ही रुक जाओ यहाँ पे, ठीक है। 6 में 2 घटाओ 4 बन जाएगा, 4 में 2 घटाओ 2 बचेगा। अब 2 में 2 घटाओ 0 बनेगा, मतलब यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। अब 2 और 1 पे आपको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली आपका जो आंसर बना कितना बन रहा है 3/6 गुणा 4 गुणा 2 इंटू के बन रहा है यहाँ पे, 3 दूनी 6 बन रहा है यहाँ पे। तो देखो 8 16 मतलब आप देख पा रहे हैं के 1/16 इंटू के बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो भाई के का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका एम एंड एन जो है बेसिकली दोनों बोथ आर इवन, अगर दोनों ही इवन है बेसिकली तो के का जो मान होगा बेसिकली कितना होगा π/2 होगा, ठीक है। और अदरवाइज अदरवाइज कुछ भी हो तो के का मान 1 बनेगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं एम का मान 4 है, एन का मान 2 है, मतलब दोनों क्या इवन है, तो के का मान बनेगा π/2 बनेगा यहाँ पे। तो ये बनेगा 1/16 इंटू π/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बेसिक इसका मान है और आगे 3 भी लेगा भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा बेसिक बनेगा एरिया का जो मान कितना बनेगा यहाँ पे 3π/32 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस आगे चलते हैं वापस यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ए का जो मान है आपने 3π/32 निकाला इस प्रकार, ठीक है। बट आपका आंसर ये वाला नहीं है, आपको बेसिकली 3/2 इंटू ए निकालना था इस प्रकार, ठीक है। तो 3/2 इंटू 3π/32 जगह इस प्रकार, ठीक है, 32 करना है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे 3 × 9 मतलब 9π बन जाएगा, 9π/32 गुणा 2 मतलब 64 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर यहाँ पे। तो देखते हैं कि अब आपको क्या बोलना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया कि आपका जो एरिया का जो मान आएगा बेसिक जो मैंने निकाला है बेसिक कितना आएगा 9π/64 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और ऐसा बोला गया कि 256 ए का मान कितना 9π/64 एंड बट्टे में आपके पास पाई बोला गया है, तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट देगा यहाँ पे, ठीक है। और 256 यहाँ पे 2 का भाग दो यहाँ पे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बन जाएगा यहाँ पे, 2 16 बन जाएगा एंड 2 6 2 दूनी 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 16 बार कटेगा यहाँ पे, 2 6 12 2 4 बन जाएगा और 16 इंटू 4 बन जाएगा, तो 9 चौक 36 बन जाएगा एंड ख़त्म प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 36 आएगा, ठीक है। एंड ओके ख़त्म प्रश्न। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेसिकली एक तो आपका y² इज इक्वल टू 8x है, ठीक है। इसके अलावा y का जो मान है √2x भी है, y इज इक्वल √2x है बेसिकली। एक आपका x इज इक्वल टू 1 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इन तीनों के डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। y² इज इक्वल टू 8x ये आपका एक पैराबोला है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पैराबोला दिस इज y² इज इक्वल टू 8x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं y इज इक्वल √2x, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है इस प्रकार, ठीक है। इसका डायग्राम बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है आपकी बेसिकली y इज इक्वल टू √2x, दिस इज y इज इक्वल टू √2x बन जाएगा यहाँ पे। एक बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 के बारे में, ठीक है। ये भी बेसिकली आपकी एक स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर उसके बारे में बात करें यहाँ पे तो ये बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, दिस इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा 1,0 होगा यहाँ पे, बढ़िया भाई यहाँ पे। अब बेसिकली एरिया किस एरिया की बात कर रही है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बोला y² के मान 8x से क्या छोटा है, ठीक है। मल्टीपल डायग्राम होगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसके बाहर का एरिया या फिर अंदर का एरिया, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लो 1,0 पुट करो इसके अंदर, ठीक है। तो x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो y 0 पुट गया, यहाँ पर 8 इंट बनेगा। ये सही कह रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के अंदर है, मतलब आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसके अंदर का एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। y का मान √2x से बड़ा है बेसिकली। अब इस लाइन के इस तरफ का एरिया या फिर इस तरफ का एरिया, ठीक है। तो इस तरफ एक पॉइंट लो आप, ठीक है। जैसे 1,0 एक पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। तो 1,0 पुट करो यहाँ पे, तो √2 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा y का मान 0 बन जाएगा। 0 का मान √2 से बड़ा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब पॉइंट इस तरफ है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको ये लेना लेना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका डायग्राम जो है वो अभी ये वाला आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं x का मान कितना 1 है, बेसिकली ये बोला 1 या 1 से बड़ा चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब आपको ये वाला ग्राफ चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं बेसिक इसके इस तरफ का एरिया जो है ये वाला बन रहा है, तो आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको निकालने का बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि बेसिकली अगर 1 से लेकर ये जो पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है, इस पॉइंट का फाइंड कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो y इज इक्वल √2x है और y² इज, इनको आप सॉल्व कर लो तो देखो x का मान कितना आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई का मान ये वाला है, तो रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 8x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 8x बन जाएगा इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल 0 बन जाएगा। यहाँ पे x का मान आपके बेसिस x माइनस का 4 बन रहा है इज इक्वल 0 बन रहा है, x का मान 0 बन रहा है एंड 4 बन रहा है, ठीक है। तो x इज द 4 आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिक इस पॉइंट का जो मान है 4,0 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर आपको इसको निकालना है इसका आंसर, ठीक है, तो आप चाहो तो बेसिक ऐसा कर सकते हो, बेसिक 1 से 4 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 4 कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 1 से 4 कर लिया और यहाँ पे आपका वाई ऑफ अपर कर्व माइनस का वाई ऑफ लोअर कर्व कर दो, ठीक है। अपर कर्व कौन सा है बेसिकली आपका, तो अपर कर्व के बारे में बात करें, दिया आपका वाई का मान आएगा रूट ऑफ 8x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस यहाँ पे आएगा बेसिक लोअर कर्व कौन सा है बेसिकली, तो वाई का मान देख पाए रूट ऑफ 2x इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करें बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी सिंपल तरीका है इसका आंसर निकालने का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्ट तो नहीं है इस प्रकार, ठीक है। जब इसको सॉल्व करो रूट ऑफ 8 बन जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 बनेगा, x की पावर 3/2 बनेगा, ठीक है। और x की पावर 3/2 में आपको 4 पुट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे बट एक कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार। तो यहाँ पर देख पा रूट ऑफ 8 को बाहर निकालो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली देख पा रूट ऑफ x का बेसिकली जो इंटीग्रेशन बनता है बेसिकली बनता है 2/3 बनता है, यहाँ पे x की बार बनता है 3/2 बनता है, ठीक है। और लिमिट का जो मान है 1 से 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस रूट ऑफ 2 बाहर निकाल दिया इस प्रकार, ठीक है। x का बनता है x से इसके 2 बनता है, ठीक है। 2 को बाहर निकाल दिया यहाँ से, लिमिट का मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 1 से 4 तक इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े यहाँ पे तो इसका मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये बन रहा है 2 बन रहा है यहाँ पे, इसका मान बनता है 2√2 बनता है, 2√2/3 बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब 4 का मान पुट करिए, 4 की पावर 3/2 कितना होता है, ठीक है। इसका मतलब 4√4 बनता है, ठीक है। मतलब बेसिक 4 गुणा 2 मतलब 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 8 माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का रूट ऑफ 2/2 है बेसिकली यहाँ पे, 4 का इसके और 16 माइनस 1 बेसिकली यहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं 7 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली देख पा रहे हैं 7 × 4 × रूट ऑफ 2 है बट 3 बन जाएगा, माइनस देख पा रहा हूँ 16 में से क्या 15, तो 15/2 × रूट ऑफ 2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 7 चौक 28 रूट ऑफ 2/3 बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा 15/2 बन जाएगा एंड रूट ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहा हूँ 2 × 28 मतलब तो 8 16 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 और 1 5 56 बन जाएगा, 56 रूट ऑफ 2 बन जाएगा, माइनस बन जाएगा आपके, और 15 × 3 मतलब 45 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। देख पा रहा हूँ 6 माइनस का 5 मतलब 1 बन जाएगा, 5 माइनस का 4 1 बन जाएगा, 11 रूट ऑफ 2 बन जाएगा एंड 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 11 रूट ऑफ 2/6 इसका सही आंसर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और अगर आप चाहो तो बेसिकली इस पूरे का एरिया निकाल लो, ठीक है, और उसके अंदर से इतना माइनस कर लो, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। पूरे का एरिया कितना आएगा, ठीक है, वो आपका आएगा बेसिकली 8a² / 3m³ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी शॉर्टेज लगती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पैराबोला है और ये आपकी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ सिंपली देख पा रहा हूँ 8 ये रहा, ए का मान कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं y² इज इक्वल टू 4 × 2 है, ठीक है। मतलब y² इज इक्वल टू बेसिकली 4 × 2 ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे। तो ए का मान ये होता है, ठीक है, ए का मान 2 है, तो यहाँ बनेगा 2 का इसका बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा 3 बन जाएगा m³ y बराबर mx बनता है ये वाला, तो m का मान रूट ऑफ 2 है, रूट ऑफ o का होल क्यूब, तो बनता है 2√2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। अब 1 2 इससे कट जाएगा, ठीक है, और √2 इससे कट जाएगा आई थिंक, तो √2 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 8 रूट ऑफ 2/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस पूरे का जो एरिया आ रहा है बेसिकली कितना आ रहा है, बेसिकली वो आप क्या आ रहा है 8 रूट ऑफ 2/3 आ रहा है बेसिकली। फिर आप माइनस कर दो बेसिकली इतना सा पार्ट माइनस कर दो, ठीक है। इसका एरिया कितना बनेगा आपके, वो बनेगा आपके 0 से 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड वाई ऑफ अपर कर्व वो कौन सा है, रूट ऑफ 8x है बेसिकली, माइनस यहाँ पे कितना है, ये आपका लोअर कर्व है, तो रूट ऑफ 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये आसान क्यों है बेसिकली, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिट का मान 0 से 1 दी है, ठीक है। तो आपको ऑन लास्ट में 1 इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इस प्रकार, ठीक है, रूट ऑफ 8 को बाहर निकालो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इसका समाकलन बनता है बेसिकली 2/3 बनता है, यहाँ पे x की बार बनता है 3/2 बनता है, ठीक है। लिमिट का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 1 से लेकर 0 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। फिर माइनस का रूट ऑफ 2 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा x से इसके बाय 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। लिमिट का मान आप देख पा रहे हैं 0 से 1 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आसान इसलिए 1 को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली 2 है, रूट ऑफ 8 बेसिकली 2 रूट ऑफ 2 बनता है बेसिकली 3 बनता है, यहाँ पे 1 पुट के 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 की पावर 3/2 कितना होता है 1 ही होता है बेसिकली। तो 1 माइनस का 0
मतलब 1 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस ये रहा रूट ऑफ 2 ये रहा बाई 2 ये रहा, 1 पुट गया 1 माइनस 0 मतलब 1 ही बनता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बहुत ही सिंपली सोल्व हो गया इस प्रकार, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 4 रूट ऑफ 2/3 बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा रूट ऑफ 2/2 बन जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करें यहाँ पे तो 4 दूनी 8, 8 रूट ऑफ 2 बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा 3 रूट ऑफ 2 बन जाएगा, बट्टा बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। 8 में 3 का मतलब बेसिकली बनेगा 5 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा 8 रूट ऑफ 2/3 माइनस का बन जाएगा बेसिकली 5 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा। 2 से गुणा भाग कर लो यहाँ पे तो बनेगा 16 रूट ऑफ 2 माइनस का 5 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा। तो ये बनेगा 11 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सेम आ चुका है, बट यहाँ से आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से। द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इनक्लोज बाय द कर्व, आपको कर्व दे देगा इस प्रकार, ठीक है। एंड द अक्स आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस कर्व को हम ड्रॉ कैसे करें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स इज इक्वल 1/2 पे मॉड का मान चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल -1 पे मॉड का मान चेंज होगा, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली x अक्ष जो 3 भागों में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली माइनस का 1/2 मतलब बेसिकली माइनस का 1 यहाँ पे एंड यहाँ 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो इन भागों में आपका जो ग्राफ है उस ग्राफ का जो मान चेंज हो रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपके ग्राफ के मान निकालने पड़ेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ बेसिक वो 3 जगह पे टूट चुका है, ठीक है। मतलब आपको x का मान बेसिक -1 पुट करना पड़ेगा, तब आप ग्राफ निकालने बेसिकली x का जो मान है -1 से 1/2 के मध्य चेक करें क्या आ रहा है, और x का जो मान 2 से मतलब 1/2 से बड़ा चेक करें क्या वैल्यू आ रही है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली आपका जो ग्राफ है बेसिकली वो एक तो -1 पे टूट रहा है, बेसिकली एक 1/2 पे टूट रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो वैल्यू कितनी कितनी आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेसिकली x इज़ लेस देन इक्वल टू -1 के लिए y का मान कितना बनेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू पकड़ते हैं -5 पकड़ लेते हैं, ठीक है। माइनस में यहाँ पुट किया -5 -1/2 में नेगेटिव बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। -5 + 1 ये भी नेगेटिव बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और मुझे पता है कि मॉड के अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो इस प्रकार, ठीक है। और मुझे पता है कि अंदर लिखा डब्बा जो भी वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर बनता है वैसे माइनस का डब्बा बनता है इस प्रकार, ठीक है। मैं ये ओपन होगा बट नेगेटिव लेकर ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ऐसा कह सकता हूँ कि y का जो मान देख पा रहे हैं 3 है बेसिकली नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव खुलेगा बेसिकली यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पड़ेगा एंड ये बनेगा x माइनस का 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली नेगेटिव है तो बेसिकली पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे x + 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। x और x यहाँ 2 बन जाएगा, y का मान देख पा रहे हैं बेसिकली कितना है 2x है बेसिकली यहाँ पे, और 1 में से हाफ गया हाफ बन जाएगा तो हाफ प्लस का 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 6 और 1 7/2 बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं बेसिकली 2x + का 7/2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं y का जो मान है बेसिकली 2x + का 7/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। और अगर मैं x का जो मान है बेसिकली -1 से 1/2 के बीच में लूँ, -1 से बेसिक 1/2 के बीच में लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। जैसे मान लें कि वैल्यू 0 इस प्रकार 0 पुट करते हैं, ठीक है। 0 माइनस का 1/2 नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, 0 प्लस का 1 पॉजिटिव बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बेसिकली y इज इक्वल 3 बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके आगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा x माइनस का 1/2 बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली ये तो पॉजिटिव है तो ये एज खुल जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस का x प्लस का 1 ही बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देख पा रहा हूँ माइनस का x से ये से कट जाएगा बेसिक यहाँ पे। यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली 3 है, माइनस का 1/2 है और माइनस का 1 है, ठीक है। 3 में से क्या 2, तो 2 माइनस का 1/2 तो 4 और 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मान है बेसिकली वो 3/2 ही आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। x का मान अगर मैं हाफ से ज़्यादा लूँ तो क्या आएगा, ठीक है। अगर x का मान हाफ से ज़्यादा है इस पर, जैसे मान लो वैल्यू मान 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस का 1/2 मतलब पॉजिटिव बन रहा है बेसिक यहाँ पे, 2 प्लस का ये भी पॉजिटिव बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही खुल जाएंगे, ठीक है। तो y का जो मान देख पा रहे हैं बेसिक 3 बनेगा, माइनस का x माइनस का 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस बनेगा x प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 3 माइनस का x प्लस का 1/2 माइनस का x माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं -x माइनस 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 3 में से क्या बेसिकली प्लस का 2 बन जाएगा, और ठीक है 3 में से क्या 2 एंड 2 प्लस का 1/2 आप देख पा रहे हैं 2 2 4 1 5/2 बन रहा है, ठीक है। तो 5/2 माइनस का 2x बन रहा है, ठीक है। तो y का मान देख पा रहे हैं माइनस का 2x है एंड प्लस का 5/2 है, ठीक है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आपके पॉइंट से बेसिक इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं एक तो आपकी वैल्यू कौन सी -1 वैल्यू यहाँ पे, और एक आपकी वैल्यू 1/2 है, ठीक है। इसके मध्य आपका ग्राफ बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे देख पा रहा हूँ कि -1 से 1/2 के मध्य आपका जो ग्राफ वो 3/2 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक 3/2 के ऊपर जा रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर इसको हम 3/2 मान लें इस प्रकार, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मुझे नहीं था कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, बट इसके बारे में हम चेक करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया भाई यहाँ पे, और x का मान अगर -1 से छोटा है इस प्रकार, ठीक है, तो इसका मान 2x + 7/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो y का जो मान आपके पास देख पा रहे हैं कितना आ रहा है बेसिकली, ये 2x + का 7/2 आ रहा है, ठीक है। अगर x का मान -1 पुट करो यहाँ पे, तो -2 + 7/2 बन रहा है बेसिक यहाँ पे। तो बेसिक देख पा रहे हैं -4 + का 7/2 बन रहा है, मतलब ये 3/2 ही आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस बढ़िया बात यहाँ पे, और ये आपका बेसिकली 0,3/2 है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया। और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है बेसिकली कैसे बनता है आपको पता होगा बेसिकली, तो वो कुछ ऐसे बनता है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से। और ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे आपको पता है बेसिकली y का जो मान यहाँ पे 0 है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर y का मान 0 है तो 0 = 2x + का 7/2 बन जाएगा यहाँ पे। तो x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली -7/4 बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है -7/4, 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं बेसिकली इसके बारे में बात करें, यहाँ पे कितना है y बराबर -2x + का 5/2 है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो आपको पता होगा बेसिकली अगर मैं x का जो मैं 1/2 पढ़ूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बेसिक -2 × 1/2 बेसिकली, प्लस का 5/2 है इस प्रकार, ठीक है। 5 में 2 गया मतलब 3/2 बन रहा है, मतलब 3/2 ही आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भी यहाँ पे। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसके बारे में बात करें, यहाँ पे y का मान 0 है। तो आप देख पा रहे हैं 2x = 5/2 बन जाएगा, y का मान 0 किया तो x का जो मान है 5/4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, 5/4, 0, ठीक है। दिस इज 5/4, 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका x अक्ष से बेसिकली, और इसके बीच में जो एरिया कवर हो रहा है ये वाला, ये आपको एक वैन गाड़ी दिख रही है इस प्रकार, ठीक है। मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है भैया आपका। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस एरिया निकालो यहाँ से, आप कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से खत्म प्रश्न है यहाँ पे। कोई भी इंटीग्रेशन आपके लिए काम नहीं आने वाला इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है कि बेसिकली इस लेंथ का मान कितना होगा, तो इसका मान होगा बेसिकली आप देख पा रहे हैं -1 है, और देख पा रहे हैं माइनस यहाँ पे -7/4 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं -1 + 7/4 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बेसिक -4 + का 7/4 बन जाएगा, ठीक है। 7 में 4 गया मतलब 3 बन जाएगा, तो 3/4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस लेंथ का जो मान है बेसिकली 3/4 आ रहा है बेसिकली। इस लेंथ का जो मान आप देख पा रहे हैं 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो इस भाग का जो एरिया बनेगा कितना बनेगा, 1/2 बन जाएगा, इंटू इसका बेस कितना है 3/4, इंटू हाइट कितनी है 3/2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई। प्लस -1, ठीक है, ये कितनी बेसिक लेंथ कितनी, ये 1 लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। ये लेंथ कितनी है आपकी 1/2 लेंथ है, तो टोटल कितनी बन जाएगी आपकी बेसिक हाफ प्लस हाफ मतलब 3/2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। ये कितनी लेंथ है 3/2 है बेसिकली। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेसिक, वो होता है लेंथ इंटू जो भी इसकी चौड़ाई होती है इस प्रकार, ठीक है। तो 3/2 इंटू 3/2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे। प्लस इसके बारे में बताओ मुझे, यहाँ पे लेंथ कितनी, यहाँ पे 5/4 माइनस का 1/2 है, ठीक है। ये बेसिकली 5/4 माइनस का 2/4 है इस प्रकार, ठीक है। 5 में 2 गया 3/4 बन जाएगी, यहाँ पे 3/4 बन गया, और 3/2 इस प्रकार, ठीक है। तो 1/2 इंटू 3/4 और इंटू आप देख पा रहे हैं इसकी जो हाइट है कितनी है 3/2 इस प्रकार, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली ये और ये तो सेम है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप काट दो एंड यहाँ पे दुगुना कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 3 × 9 बन जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4 दूनी 8 बन जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे 3 × 9 बन जाएगा, एंड बट्टा आपके 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा भाग कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9/8 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 9 दूनी 18 बट्टा 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 18 और 9 तो होता है 27/8 बनता है, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं द एरिया इनक्लोज्ड बाय द y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड y इज इक्वल √2x दैट द लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द y इज इक्वल √2x है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू √2 इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आपका एक पैराबोला है, y इज इक्वल √2x आपके एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो पैराबोला बेसिकली कुछ ऐसा बन सकता है यहाँ पे, ठीक है।
जैसे जो y इज़ इक्वल रूट ऑफ 2x बन जाएगा यहाँ पे। और बात करें आपकी स्ट्रेट लाइन के बारे में तो बेसिकली वो कुछ ऐसी बन सकती है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2x, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, y इज़ इक्वल रूट ऑफ 2x यहाँ पे। अब मुझे बेसिकली ये पॉइंट भी पता होना चाहिए यहाँ पे, ताकि ज़्यादा मतलब हेल्प मिल सकती है मुझे यहाँ पे आगे, ठीक है। तो पॉइंट कौन सा है ये वाला, ठीक है। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x है बेसिकली। दोनों को आप सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो y का जो मान रूट ऑफ 2x है बेसिकली, तो रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, एंड इज इक्वल बन जाएगा 8x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल 0 बन जाएगा बेसिकली। x का मान आप देख पा रहे हैं, x माइनस का 4 इज इक्वल 0 आ रहा है, ठीक है। x का मान 0 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 0 यहाँ पे आ चुका था, अब 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपका 4,0 है इस प्रकार, ठीक है। बड़े यहाँ पे, बट आपको ये वाला एरिया फाइंड नहीं करना है, आपको वो एरिया फाइंड करना है जो बेसिकली इस ट्रायंगल के बाहर का एरिया हो इस प्रकार, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा, y इज इक्वल रूट ऑफ 2x है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करूँ तो हो सकता है कि आपको x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे मिल जाए इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली x इज इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना होगा एंड ये पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ये पॉइंट बेसिकली इसको कट कर रहा है, तो x बराबर 1 यहाँ पे पुट करो यहाँ पे, तो y का मान रूट ऑफ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका बनेगा 0, रूट ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये पॉइंट कितना बनेगा, ये बेसिकली इसको कट कर रहा है पैराबोला को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, x का मान कितना 1 है बेसिकली, तो y का जो मान आप देख पा रहे हैं 2 रूट ऑफ 2 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब पॉइंट जो बनेगा 0, 2 रूट ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है आपको, एक तो इस लाइन का ट्रायंगल लेना है, एक इस लाइन का लेना पड़ेगा, एंड आपको बोल रहा है y इज इक्वल टू रूट 2 का ट्रायंगल इस प्रकार, ठीक है। अब ये कहाँ बनेगा बेसिकली, तो ये बनेगा बेसिकली y इज इक्वल टू रूट, ये रहा, तो ये यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपका एक ट्रायंगल बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली देख पा रहा हूँ जैसे जो y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 2 है, और ये आपका बेसिक ट्रायंगल बन गया है इस प्रकार, ठीक है। और आपसे बोला गया कि इस बाउंडेड एरिया के अंदर इस ट्रायंगल के बाहर का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है बेसिकली। अब ये एरिया कैसे फाइंड करूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली एक पैराबोला है और एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके वर्टेक्स से पास हो रही है। तो इस पूरे भाग का जो एरिया होता है उसको हम बेसिकली शॉर्ट ट्रिक से 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया। और माइनस कर दो बेसिकली इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बस इसके बारे में पता होगा आपको, ठीक है। ये 1,0 बेसिकली। अब ये लाइन कितनी होगी बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली y इज इक्वल टू रूट 2 यहाँ पे, और इसको कट कर रही है, ठीक है, रूट 2x यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे बेसिकली रूट ऑफ 2x इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, तो y का मान रूट ऑफ 2x है बेसिकली, और यहाँ पे y का जो मान कितना है 2 रूट 2 इस प्रकार, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, तो आप देख पा रहे हैं x का मान आपका 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका 2,0 है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बेसिकली 1,0 इस प्रकार, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है बेसिकली 1 लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। ये लेंथ कितनी है बेसिकली 1 लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बेसिकली, ये 2 रूट 2 है, ये रूट 2 है, इसके बीच लेंथ कितनी बनेगी आपकी रूट ऑफ 2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं रूट ऑफ 2 लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसका जो एरिया बनेगा 1/2 बन जाएगा, और इसका जो बेस कितना पे 1 है, और इसकी हाइट कितनी बेसिकली, इसकी हाइट है रूट ऑफ 2 इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो a का जो मान आपको पैराबोला से मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स तो 2 टाइम्स ऑफ x है बेसिकली। ये आपका 4ax होता है, a का मान 2 है इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपका 8 बनेगा, यहाँ पे 2 का और उसके बनेगा माइंड, और बटे बनेगा आपके 3m क्यूब, m होता है स्लोप, इस लाइन की स्लोप इस प्रकार, ठीक है, रूट ऑफ 2। अब रूट ऑफ 2 का होल क्यूब इसलिए बनता है 2 रूट 2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस का आप देख पा रहे हैं बेसिकली रूट ऑफ 2/2 है बेसिकली, और यहाँ देख पा रहा हूँ 2 से 2 कट गया इस प्रकार, ठीक है। और रूट 2 से 2 कट देगा, रूट ऑफ 2 बार कट देगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 8 रूट ऑफ 2/3 माइनस का बनेगा रूट ऑफ 2/2 बन जाएगा, ठीक है। देख पा रहा हूँ बेसिकली 8 रूट 2/3 माइनस का बेसिकली रूट ऑफ 2/2 है बेसिकली यहाँ पे। तो 8 दूनी 16 रूट ऑफ 2 माइनस का 3 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आपके 13 रूट ऑफ 2/6 बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एंड ख़त्म प्रश्न, यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि फॉर रियल नंबर, आप देख पा रहे हैं ए और बी है, ये बोला जा रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है और बी जो 0 से बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको एरिया फाइंड करना है। बेसिकली आप देख पा रहे हैं बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए से आपको दे देगा। ये आपका सर्कल है बेसिकली, ठीक है, और ये आपका बेसिकली एलिप्स है इस प्रकार, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपको 30 पाई आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। अब उससे पहले मैं बात करूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपका जो एलिप्स का एरिया कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये बेसिकली आपका सर्कल है इस प्रकार, ठीक है, और ये आपका बेसिकली एलिप्स है इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है, इसको हम बेसिकली रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 0,0 मान लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का, इसके बनती है। और इसका जो एरिया बनता है बेसिकली बनता है पाई आर स्क्वायर बनता है इस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली मैं पाई इंटू आर गुणा आर लिख रहा हूँ, तो भी एक ही बात है यहाँ पे, ये लिखने का स्टाइल होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब पाई आर स्क्वायर इस इक्वल आप बोल सकते हो कि पाई आर आर बोल दो इस प्रकार, ठीक है। इसका काम यहाँ पे आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब एलिप्स होता है बेसिकली एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रकार से तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये बेसिकली 0,0 यहाँ से होता है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका होता है A,0 होता है एंड ये होता है आपका 0,B होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है बेसिकली A लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बेसिकली B लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एरिया है बेसिकली वो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे हो नहीं सकता इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर तो है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आर का मान एक तो ए है और आर का मान बी है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली पाई कर लो और यहाँ पे एक R1 कर लो, यानी R2 कर लो इस प्रकार, इसकी 2 रेडियस इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं पाई एक आगे बन जाएगा ए बन जाएगा, एक बनेगा बी बन जाएगा, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो एरिया बनता है पाई ए बी बनता है, ठीक है। ये बार बार इतना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका जो एरिया होता है बेसिक वो बनता है पाई इंटू ए बी बनता है। इसका आपको पता है बचपन से पाई आर स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है। एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस यहाँ से। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसका सेंटर बेसिक 0,0 इस प्रकार, ठीक है। इसकी रेडियस का मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली A,0 बेसिक यहाँ पे ये आपका बनेगा 0,A बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बेसिकली आपका माइनस का A,0 यहाँ पे और ये आपका 0, माइनस का ए है इस प्रकार, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। 0,0 को पुट करो इसके अंदर, ठीक है। आप देखो ये पॉइंट इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 0 प्लस का 0 एंड ग्रेटर इक्वल टू ए स्क्वायर, सही बात बोल रहे हैं, इसके अंदर है। मतलब आपको इन साइड का एरिया आपको लेना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात है। और बाहर कोई एरिया यहाँ पे है ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेसिकली ये आपका एलिप्स है और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली जो ए स्क्वायर का जो मान है बी स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि ए का मान बी से बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली ए का मान यहाँ होगा इस प्रकार, ठीक है। एंड बी का जो मान होगा बेसिक ऊपर होगा इस प्रकार, ठीक है। और आपको पता है कि ए पॉइंट ये वाला पॉइंट है और आपको जो बी पॉइंट है वो बेसिक ए से नीचे होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे 0,B आपको यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप एलिप्स ले सकते हो इस प्रकार, ठीक है। ये सही नहीं बन रहा है बट इसको हम ऐसा ले रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो कुछ ऐसा ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भी यहाँ पे। और अब देखना है कि आपका जो 0,0 इसके अंदर है या नहीं इस प्रकार, ठीक है। पुट करो यहाँ पे तो 0/0 एंड 0/0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये 0 और ये इस प्रकार से ऐसा बन रहा है, ठीक है। मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब ये पॉइंट इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो आपको एरिया भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो कॉमन एरिया यहाँ पे जो आ रहा है ना बेसिकली वो ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इस भाग का एरिया जो है ना बेसिकली आपको 30 पाई यहाँ पे बाहर दे देगा, ठीक है। अब इस भाग का एरिया कितना होगा, ठीक है। अब देखो पूरा एरिया कितना होगा बेसिकली, तो वो होता है बेसिकली आपके सर्कल का एरिया, ठीक है। फिर होगा बेसिकली माइनस होगा बेसिकली, फिर यहाँ पे एलिप्स का एरिया माइनस कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल का एरिया कितना होगा, त्रिज्या कितनी इसकी ए त्रिज्या इस प्रकार, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है बेसिक ए रेडियस इस प्रकार, ठीक है। तो बनेगा बेसिक पाई ए इसका बन जाएगा यहाँ पे, माइनस कर दो यहाँ पे। ये आपका एलिप्स है, इसका एरिया कितना होगा, ये आपका ए भाग है, ये आपका बेसिक बी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। ये आपका 0,B बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका बेसिकली 0, माइनस का बी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका एरिया बनेगा पाई इंटू ए बी बन जाएगा और इसका मान आप देख पा रहे हैं 30 पाई आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपकी पहली इक्वेशन बन रही है ए स्क्वायर माइनस का ए बी इज़ इक्वल टू 30 बन रही है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से हम।
अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका सर्कल कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपको दे रहा है। आपका सर्कल अलग बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी रेडियस कितनी बी है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली इसकी रेडियस का मान कितना बेस यहाँ पे वो है बेसिकली b,0 इस प्रकार, ठीक है। यह आपका 0, बेसिकली b बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यह आपका बेसिक माइनस का b,0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका बेसिक बनेगा आपके 0, माइनस का b बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भी यहाँ पे। और ये आपका एलिप्स है, ठीक है। अब यहाँ मुझे पता है कि a का मान तो b से बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये आपका मान a का मान, ये आपका b का मान है, तो ये तो इससे बड़ी है इस प्रकार, ठीक है। मतलब वापस ओरिजिनल एलिप्स ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे a आएगा बेसिकली और यहाँ पे आएगा 0, आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b यहाँ पे और a का मान b से बड़ा है, मतलब आपका 1,0 आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो ये आपका 1,0 यहाँ मिलेगा और ये 0 भी तो यहाँ पे है ही है इस प्रकार, ठीक है। और आपका माइनस का 1,0 आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो एलिप्स बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ से निकलेगा एंड फिर आपको यहाँ से मिलेगा और बेसिकली फिर कुछ यहाँ से गुजरता हुआ ऐसा निकल जाएगा इस प्रकार। थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कुछ रॉन्ग बन रहा है, बाकी ठीक है, यहाँ तक सही है इस प्रकार, ठीक है। अब सर्कल के बारे में बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 0, इसके अंदर पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 0 प्लस का 0 का जो मान है b इसकी ओर से बढ़ा रहा है। इसका मतलब गलत बोल रहा है, इसका ये पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बार का एरिया आपको लेना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। एलिप्स के बारे में बात करें, 0 पुट करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं 0 और यहाँ पे बोल रहे हैं a का मान ऐसा बना, ठीक है। मतलब सही बोल रहा है, मतलब इसके इन साइड के एरिया को लेना पड़ेगा। तो एरिया बेसिकली ये वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। इस बार देख पा रहे हैं बार एरिया कौन है, वो आपका एलिप्स है, ठीक है। उसका एरिया कितना बनेगा, इसकी बनेगा पाई, लेंथ कितनी इसकी a यहाँ पे, चौड़ाई कितनी इसकी b है इस प्रकार, ठीक है, पाई AB माइनस का सर्कल का एरिया बने मतलब पाई, रेडियस कितनी इसकी b रेडियस मतलब पाई b इसकी, और कितना दे देगा आपको 18 पाई आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। पाई से पाई कर देगा तो AB माइनस का b इसकी और इज़ इक्वल टू 18 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन 2 भी आ चुकी है, इक्वेशन 1 भी आ चुके हैं। इनको सॉल्व करें, आपको a माइनस b का होल स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली a स्क्वायर माइनस ab का जो मान आप 30 दे रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। और ab माइनस का जो b स्क्वायर, ठीक है, उसका जो मान आप देख पा रहे हैं 18 दे रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर इसे माइनस कर दें इस प्रकार, ठीक है, आप देख पा रहे हैं a स्क्वायर माइनस का ab बन जाएगा, a बनेगा माइनस का ab बनेगा, एंड ये बनेगा प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 30 माइनस का 18, 10 में से 8 के 2 बन जाएगा एंड 2 में से 1 के 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ देख पा रहे हैं a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो मान आप देख पा रहे हैं कितना है 12 इस प्रकार, ठीक है। और आपको इसका मान निकालना है, तो बढ़िया बात है, यहाँ पे इसका मान 12 आ गया एंड ख़त्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब अपना ख्याल रखें और ठीक है। मैं बेसिकली 1 सोर्स पे काम कर रहा हूँ तो जल्दी आने वाली है, ठीक है। ओके बाय।